जो मनी प्लांट है, तो ये घर में रखने से हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंसी करते हैं। आपका नेचर में चीट करके जाने वाले बढ़ जाते हैं। कभी कभी मन में बेईमानी वो क्रिएट कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहो तो दूसरा जानबूझ के आपसे करवाएंगे। एक आउट ऑफ वे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, मेरे मार्किंग में वहाँ पर हेयरफॉल चालू हो जाता है। वो आईना कहाँ रहना चाहिए? वो बेड के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कपल्स होते हैं वो दो के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। एज पर वास्तु क्या कोई भी जानवर को हमें घर में रखना चाहिए? कोई भी एनिमल्स को हमें उनसे माफी मांग के उनसे दूर रहना है। शूज कहाँ रखनी चाहिए? हमें कभी भी मेन डोर के सामने नहीं रखना है, कि जिसे हम दरवाजा खोले तो सामने आ जावे तो वो नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस हो जाती है। प्रेयर्स का बेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है? कि हम कभी कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहते। इसी के अंदर आप सुनते रहते कि भाई हिंदू मुस्लिम। Number 1 Manifestation and Lifestyle Podcast. Kabirwani. Amazing people like Kabir Wani. Welcome to Kabir Wani. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जिसके अंदर हम लिटरली और एनर्जेटिकली वास्तु साइंस के बारे में बात करेंगे। यस, वास्तु शास्त्र आपका ये डेफिनेटली एक फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। और आज का जो पूरा कंटेंट है, मेक श्योर करना आप एक बुक और पेन लेके जरूर बैठना, बिकॉज जो हमारे आज गेस्ट है डॉक्टर नीलेश एन शाह, PhD एंड DSc इन वास्तु विज्ञान, जो वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उनका जो नॉलेज है बहुत ही एकदम अलग तरीके से उन्होंने आज हमारे साथ प्रेजेंट किया हुआ है। बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलने वाली है और ये हर पॉडकास्ट के जैसे नहीं है जिसके अंदर हमने बात की है कि वास्तु किस लिए काम आता है और क्या होता है। इसके अंदर हमने ये भी बात की है कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। इनफैक्ट इन स्मॉलेस्ट प्लेस जो आपका मिरर होता है वो कहाँ होना चाहिए, उससे इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मनी प्लांट क्या है, मनी प्लांट के इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। लोग कहते हैं मनी प्लांट रखना चाहिए, इनका एक्सपीरियंस कहता है मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए, विच इज अमेजिंग। एंड आपको पता चलेगा कि क्यों उन्होंने ये कहा है। पॉडकास्ट पूरा जरूर देखिएगा। इनका जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल 2 साल 3 साल वाला नहीं, 28 साल वाला है। तो इमेजिन करो कि 28 साल का एक्सपीरियंस हमने आपको ये छोटे प्यारे से 2 घंटे के पॉडकास्ट में दिया हुआ है, जो आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करोगे। मेक श्योर करना कि आपकी फैमिली के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखना, बिकॉज आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। और फॉरवर्ड कर देना आपके सारे दोस्तों को जिसे आपको लगता है कि ये विज्ञान काम आ सकता है। वेल, यू वॉच दिस फर्स्ट ऑन कबीर वानी। सी यू लेटर। वेलकम नीलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। आई एम सो ग्लैड आप हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जुड़े। आज जो हमारा टॉपिक है वास्तु, आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्योंकि अब इतने सारे लोग जमा हो गए दुनिया के अंदर और हर एक इंसान वास्तु एक्सपर्ट बन गया है। बराबर। यू नो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट आपके लिए ये चीज डिफरेंट है बिकॉज आपने इसको ऑफिशियल पढ़ाई नहीं की है, डिवाइन पावर है आपके पास। सो डॉक्टर नीलेश एन शाह, सुंदर वास्तु स्पेशलिस्ट, वेलकम टू कबीर वानी पॉडकास्ट। थैंक यू। अब हम चालू करते हैं आपके जर्नी के साथ। आप थोड़ा आपके बारे में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वास्तु आपने कभी चालू किया और इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो कब आया और कैसे आया? ये जो वास्तु है वो मैं 28 ईयर्स से कर रहा हूँ। 96 में एक बार हम एक प्रॉपर्टी लेने को गए थे, तो वो जो डेवलपर्स थे तो उनकी कोई भी बिल्डिंग का हम देखते थे तो सब नाम वास्तु के ऊपर रखा गया था। वास्तु रिद्धि, वास्तु सिद्धि, वास्तु सब कुछ वास्तु के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। तो हमें तो वो टाइम पे तो ताजुब लगा कि ये क्या है। तो हमने ऐसे ही हंसी मजाक में पूछ लिया कि सर ये क्या है, ये वास्तु सब वर्डिंग में आ रहा है। तो बोलते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ये लॉजिकली है, नेचुरल है और मैं वास्तु के हिसाब से ही यहाँ पर मैं वर्क करता हूँ। मेरे जितने भी प्लॉट है, बिल्डिंग्स है, टावर्स में बना रहा हूँ, वो मैं सब कुछ वास्तु के हिसाब से कर रहा हूँ। हमने वहां पर हमारा एक सेकंड हाउस लिया, फिर हमने हमारा ग्रोथ देखा तो काफी अच्छा था। एक बार हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे वहाँ आइए, तो वो हमारे वहाँ आए और हमारी शॉप के ऊपर एक सिर्फ कंपास रख दिया, मेटल कंपास रख दिया और आके सब कुछ बताने लगे। अरे आपके ऑफिस में ये चल रहा है, आपके ऑफिस में ये चल रहा है, आपका ये वर्कर है वो ये कर रहा है, आपका स्टाफ ये कर रहा है, आपका ब्रदर ऐसा कर रहा है, आपके फादर ऐसा कर रहा है। तो बोला ये कंपास में देख के कैसे मालूम होता है कि इसमें क्या ओरिजिनल है। तो बोलते हैं कि ये जो है
वो ओरिजिनल लॉजिकली और साइंटिफिकली है। जो नेचर ने, कुदरत ने जो कोना दिया है, जो कॉर्नर दिया है, उसका क्या रूल है और उनको हमको रिस्पेक्ट देना है। अभी समझ लो हम रिस्पेक्ट नहीं देते तो वो हमारे लिए रिवर्स में आ सकता है। तो वो उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कि ऐसे ऐसा करना चाहिए। उसमें एक छोटी सी बात ऐसी हुई थी, 96 में वो जब भी हमारे पास आए तभी एक हमारा वहां पर वॉशरूम था, उसमें हमने रेनोवेट करके 25,000 रुपीज का खर्चा किया था सिर्फ टाइलिंग का। वो टाइम पे हमारे लिए 25,000 रुपीज बहुत था। तो वो आके बोले कि भाई ये आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा। अरे बाप रे। तो हम सोचा कि भाई ये तो वो बड़े आदमी है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर इसका रूल क्या है। हम उसमें डिप में गए, हमने उनको बहुत सारा चीज पूछा कि भाई ये कोने में होने से आपके वहां ये चीज हो रही है, आपका ये फायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। फिर हमने हमारे आंख से हमारा एक्सपीरियंस किया। हाँ बोला हमारे घर पे ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे ऑफिस में ऐसा ऐसा चल रहा है। फिर हमने वो चेंज किया तो हमें काफी फर्क पड़ा। तो वो टाइम से हमें लगा कि नहीं, ये वास्तु जो है वो बेसिकली साइंटिफिकली है और लॉजिकली है। हम लॉजिकली क्यों वर्ड करते हैं? क्योंकि हम हमारे ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि भाई यहाँ पर आप जाएंगे तो ये चीज होता है, यहाँ पर ये होता है। तो हम लोग वो मार्किंग करके हम लोग ऑब्जर्वेशन में जाते हैं। तो वो तरह से हमारा स्टार्टअप हुआ। हम आहिस्ता आहिस्ता उनके कांटेक्ट में रहे। उन्होंने हमारे सब, हमारी शॉप, हमारे बंगलो, हमारे फ्लैट्स, हमारे सब सारे भाइयों के फ्लैट्स हमें सब चेंज किया। तो हमें काफी फर्क लगा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम हमारे फ्रेंड सर्कल को बताते गए। और हम पहले ही जाता था, एक वर्ड बोलता था, मैं वास्तु शास्त्री नहीं हूँ। मेरे को तो ये ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया है, मैं आपके सामने पुटअप करना चाहता हूँ, तो आप देखिए आपके वहां क्या होएगा। फिर वो लोग को चेंज होते गया। तो मेरे एक पूरे सर्कल बढ़ते गए। सब लोग मेरे को सर्कल में बुलाते गए कि भाई नीलेश भाई आप आइए ना, प्लीज जरा चेक करिए ना, इसमें हमें क्या करना है। तो मैं बताते गया कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और ये भाई साहब ऐसे बोल के गए हुए, ये ऐसे बोल के गए, तो आपको करना चाहिए। हमने वही सबसे स्टार्टअप किया। स्टार्टअप होते होते हमको 2007 में हमारे एक फ्रेंड था जितेश शाह करके, वो बोले नीलेश भाई आपको इतना नॉलेज है, एक आप बुक बनाइए ना। तो बोला मैं बुक कैसे बनाऊंगा, मैं ग्रेजुएट आदमी, मैं बिजनेसमैन हूँ, और ये बुक बनाना वो हमारा बस का काम नहीं है। और जो मेरी बुक पढ़ेंगे वो कौन पढ़ेंगे? कि मैं, मेरी डॉटर है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है। तो आज मैं कोई वर्ड्स के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ जावे। तो फिर उन्होंने बोला हम वो 2007 में हमारे फर्स्ट बुक लाया कि आहिस्ता हमने बुक लिखते गए। कंटेंट मेरा था और दूसरे मेरे को पॉलिश करके दे रहे थे लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो हमने इंग्लिश में बनाया। मैं बेसिकली गुजराती हूँ, मगर गुजराती लैंग्वेज बहुत टफ है। हाँ। पढ़ने में तो डेफिनेटली एक बार समझ सकते हैं, पर पढ़ना डिफिकल्ट मगर ग्रामरी मिस्टेक उतना हो जाता है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। और गुजराती वर्ड ही ऐसे जो डबल मीनिंग निकालते हैं, जो इंग्लिश में नहीं होता है। हाँ। तो फिर हमने इंग्लिश में पहले निकाला, उसके बाद हमने उसको ट्रांसलेट करवाया, हमने गुजराती में निकला, फिर हिंदी में निकाला। और मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, तो मराठी कंपलसरी है। हमने फिर मराठी में बुक निकाला। फिर अलग अलग हर साल को मैं एक बुक, 2 बुक, मेरे सब अलग अलग कंटेंट से हमारा बुक आते गया, हम निकालते गए। सिर्फ एक ही चीज था, भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, तो बस हमें वो भगवान ने जो दिया हुआ है, जो माता जी ने दिया है, वो हमें कुदरत को वापस देना है। और हमें क्यों दिया वो मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो एक ही वर्ड, अच्छा वर्ड बताता हूँ, डिजिटल वर्ड के अंदर गए भव की हार्ड डिस्क आ गई है और ये भव में रन हो चुकी हुई है। हार्ड डिस्क तो सबको मिलती है, मगर रन होना वो काफी बड़ी बात थी। तो ये गॉड गिफ्ट है। तो ये सबसे मैं करते गया और हम आगे बढ़ते गए, और हमारे साथ हमारा पूरा काफला बढ़ते गया, और सुंदर वास्तु फैमिली, हमारा फैमिली बढ़ते गया। फिर हम अच्छी जगह पे हम मिनिस्टरों के वहां जाने लगे, हम मंदिरों के वास्तु करने लगे, स्कूल का किया,
हॉस्पिटल का कर रहे हैं, तो वो हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया और हम आगे बढ़ते गए। Wow, amazing 28 years of journey Yeah. that you have shown. So amazing. Yeah, कि thank आपने जो इतने सारे कैसे आपने वो सीखा, कैसे चालू किया, कैसे आपने आगे यूटिलाइज किया, और बहुत कमेंडेबल है कि आप जो आपका नॉलेज है वो सोचते नहीं हो कि आपको पैसे बनाने हैं उससे, आप उससे आगे लोगों की मदद करना चाहते हो। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपका खुद का ऑलरेडी एक सेट बिजनेस है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे लेवल पे है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इससे पैसे बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ मैं इसलिए है क्योंकि आपको 100% हेल्प करना है। प्रोफेशनल नहीं हूँ, हाँ, और प्रोफेशनल किसको बोला जाता है वो आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। हाँ, आई डोंट थिंक कोई भी परफेक्शनिस्ट या प्रोफेशनल हो सकता है। यस, ये एक स्टडी है जो आपको सीखते रहनी है, आगे बढ़ते रहना आगे है। बढ़ते रहेंगे। ओके, ग्रेट। तो चलो जाते हैं फिर इसके थोड़ा डीप में और बात करते हैं इसको हाँ जी, अपन सर। लेके। सो अलग अलग तरीके के घर होते हैं, जैसे हमने देखे हैं बहुत लोगों के, और आपकी बुक में मैंने देखा कि आपने हर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इसमें अगर होगा तो आपके एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम होगी, यस सर। या फिर वेल्थ अच्छी होगी पर हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो आपने हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन, या हम जो सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई ले ले हम बराबर। एक हिसाब से, जैसे अगर हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, सबर्ब्स है जो बड़े बड़े घर है, जैसे आपको घर बनाना है आप बना लो, बराबर। है ना, आपको ये दिशा चाहिए, आपको बुला ली ये दिशा में, आपने एकदम परफेक्टली वास्तु अलाइंड हाउस बना लिया। बराबर। पर हम जो मुंबई में रहते हैं, जहाँ घर शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, है ना, सही बात है। तो वहां पर हम ये वास्तु को कैसे यूज कर सकते हैं? तो अगर हम चालू करते हैं, तो बिकॉज यू आर सो इनटू गिविंग इतना सारा जो है, तो अगर हम चालू करते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK Yeah. के हिसाब से, और अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, तो Yeah. अगर एक छोटा घर है, तो अगर उन्हें सबसे पहले अपन फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं किसी को भी पूछूंगा ना आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल सही पैसा, बात है। आई वांट मनी, राइट? Yeah. सो अगर एक घर है तो उसके अंदर कंसिस्टेंटली तकलीफ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर जो पैसा आता है वो ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। अभी वो एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो हो सकता है बिजनेस एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ आ जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें आ जा रही है जिसके अंदर उनको रिक्वायरमेंट है डालना। तो ये चीज में क्या दोष हो सकता है और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम लोग घर के अंदर क्या देखते हैं, और उसमें भी आपने जो बताया कि जो बॉम्बे के टावर के अंदर हम लोग जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, प्लस बॉम्बे का रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि बहुत सारी चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल के जो रूल्स है वो हमें फॉलो करना पड़ते हैं। प्लस हमारे पास सोसाइटी है, तो सोसाइटी की भी रूल्स है वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिकली पहले तो हम लोग 5 चीज सही देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम उनके मेन डोर देख लेते हैं कि भाई मेन डोर उनका कहाँ से आया हुआ है, तो वो हम मेन डोर देखते हैं। उसके बाद में हम उनके घर में टेम्पल कहाँ लगाना है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद में हम उनके किचन, कि भाई किचन एरिया कहाँ पर है, किचन का फायर कहाँ पर है, सिंक कहाँ पर है, फ्रिज कहाँ है, जो हम लोग डीपली में देखते हैं। उसके बाद में हम लोग उनका वॉशरूम देखते हैं, और उनके बाद में हम लोग उनके बेडरूम विथ लॉकर, क्योंकि हम लोग जब भी फाइनेंस की बात करेंगे तो लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी हर रोज आपके घर के ऊपर आपको बेल बजा के बोलती है मैं आ रहा हूँ, मगर आप उनका प्रॉपर स्थान नहीं रखेंगे तो वो कहाँ और कितनी टिकने वाली है। कि जैसे भाई इनकम से आउटगोइंग ज्यादा है तो वो सब चीज होती है, तो वो कैसे रखा जाता है। तो बेसिकली मेरा वो चीज होता है। अभी बहुत सारी चीज हमारे पास लिमिटेशंस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसी के अंदर हम लोग रेमेडीज देते हैं। हम सबसे पहले तो मेन डोर की बात करेंगे कि भाई मेन डोर में कौन सा कहाँ पर कितना मार्क गिना जाता है। हम तो एक ही चीज समझते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे 100 मार्क का हमारा पेपर था, एग्जाम पेपर था, उसमें से हमें कितना मार्क मिला है 35 मार्क तो मिनिमम है पासिंग मार्क। हाँ। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें फर्स्ट क्लास तो मिलना चाहिए, तो 60 मार्क है। उसके बाद हम 75 मार्क कि भाई हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं, और उसके बाद 90 के ऊपर जाएंगे तो हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ही गिना जाता है। क्योंकि आज तक लाइफ में सभी को तो 100 आउट ऑफ 100 मिलता नहीं है, मगर हम लोग मैक्सिमम कवर करते हैं। करेक्ट। तो एज पर मेरा जो लॉजिक है और एज पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो हिसाब से मैं जनरल में दरवाजे का मार्क्स दे रहा हूँ। जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हम लोग ईस्ट से अंदर आते हैं, हम नॉर्थ से अंदर आते हैं,
हम सेंटर ऑफ द ईस्ट से अंदर आते हैं और सेंटर ऑफ द नॉर्थ से आते हैं, वो में 100 आउट ऑफ 100 मार्क गिना जाता है ओके कि भाई ये दरवाजा सही है। ये दरवाजे में जो रहते हैं वो डिसिप्लिन से रहते हैं कि भाई उनसे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई ये है और वो हिसाब से आते हैं। उसके बाद हम लोग कोना देखते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ईस्ट से आते हैं, तो हम लोग उसको 50 मार्क बताते हैं। ओके यानी क्या होता है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, तो प्लीज कोई ऐसा नहीं लगे कि ये मार्क कैसा आप दे रहे हो, ये मार्क तो आप आपके जेब से दे रहे हो। मगर मेरा जो मार्किंग है, इतना सालों का मेरा 28 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैं जहां जहां देखता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या हो रहा है। फिर हम लोग साउथ ईस्ट ओपन टू साउथ आते हैं। हम सब लोग बोलते हैं कि भाई साउथ तो होना ही नहीं चाहिए, मगर उसके सामने एज ए शॉप, एज ए हम लोग ऑफिस, वो हम लोग 75 मार्क देते हैं। सेंटर ऑफ द साउथ है उसमें 50 देते हैं। साउथ वेस्ट ओपन टू साउथ एंड वेस्ट हम लोग उसको 35 मार्क ओनली देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये जो दरवाजा है उसमें जो ग्रोथ, उनकी एबिलिटी है, उनकी कार्य क्षमता है, वो मुताबिक उनका नहीं आ रहा है। फिर सेंटर ऑफ द वेस्ट है उसको हम 50 दे रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट ओपन टू वेस्ट है वो हम लोग 75 मार्क दे रहे हैं। अभी एक रिवर्स आपको चीज बताना चाहता हूँ। नॉर्थ हम सुपर डुपर गिनते हैं, हाँ राइट, मगर हम नॉर्थ वेस्ट ओपन टू नॉर्थ से आते तो हम सिर्फ 50 मार्क देते हैं, क्योंकि वो दरवाजे में इनकम से आउटगोइंग ज्यादा है। तो वो चीज, और वहां पर जो रहते हैं वो सब दिल लावर रहते हैं, यानी इनकम है या नहीं है, चीज चाहिए वो चाहिए, तो वो उनके महोत्सव से वो लोग रहते हैं। तो ये मेरे दरवाजे की मार्क की मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो हिसाब से मैं रखा हुआ है। और सॉरी टू से कि आप गलत मत समझना, ये मार्क मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि योर एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। आज कोई बताएंगे ये कैसे आप 100 मार्क गिनते हो, तो वो जनरल उनका, मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई मेरे अनुभव के हिसाब से वहां से उनको ग्रोथ ज्यादा मिला है। तो हम समझते कि भाई ये 90, 95, 100 आया तो हम 100 मार्क गिनते हैं। करेक्ट, तो हमें सुपर डुपर हम लोग गिन रहे हैं। तो ये हिसाब से हम लोग पहले तो दरवाजे का वो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं टेम्पल में। अभी हमें जो बात करनी है वो घर के टेम्पल की बात करते हैं। जैसा शिखर बंदी है, तो शिखर बंदी यानी जो भगवान का मंदिर है, जो शिखर रखा हुआ है, खुद का पूरा मंदिर, उसमें धर्मशाला है, उनकी कार्यालय है, वो भगवान का मंदिर है। उसके अंदर का डिफरेंस अलग है और ये अलग है। जैसे आप शिखर मंदिर में जाएंगे तो भगवान का मुख आपको नॉर्थ फेसिंग मिलेगा, ईस्ट फेसिंग मिलेगा, और भगवान को हम लोग साउथ वॉल पे रखते हैं या वेस्ट वॉल पे रखते हैं। अभी हमें यहाँ पर रिवर्स, हम हमारे घर के अंदर हम लोग श्रावक है, तो श्रावक को भगवान को बुलाना है तो वो हम लोग मंदिर ईस्ट वॉल पे रखते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर मिल जाता है तो ज्यादा बेटर है। हम लोग ईस्ट में 100 मार्क गिनते हैं और हम लोग नॉर्थ में भी 100 मार्क गिनते हैं कि भाई ये सही है और अच्छा है। करेक्ट। तो हम लोग भगवान का मुख, यानी माता जी का मुख, भगवान का मुख, तो वो सब हम फेसिंग टू वेस्ट करते हैं और फेसिंग टू साउथ करते हैं, यानी डिफरेंस बहुत है। और हम जो मंदिर बनाते हैं वो या तो लकड़ी का, यानी साग का लकड़ी है, श्रवण लकड़ी है, लक्ष्मी वुड है, हम लोग उसका बनाते हैं, या तो व्हाइट मार्बल का बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो वेव्स जा रहा है वो अच्छा और फास्ट जा रहा है। अभी आप ग्लास का बनाएंगे, एक्रेलिक का बनेंगे तो उसमें व्यूज नहीं जा रहा है। इवन आप प्लाई का भी जो बनाते हो, वो प्लाई के अंदर लेयर्स होती है, तो लेयर से अपना पावर कम जा रहा है। और उसमें भी हम लोग प्लाई का बनाएंगे तो उसके बाद सनमाइका लगाएंगे, हम लोग ड्यूको पेंट करेंगे, तो वो हिसाब से हम लोग का वो हम लोग मार्बल या तो साग का लकड़ी का बनाते हैं। अभी हम आते हैं किचन में, तो किचन में हमें कहाँ पर क्या चीज रखनी चाहिए, उसमें सबसे मेन चीज आती है हमारा फायर। पर किचन कहाँ होना चाहिए? किचन जो होना चाहिए वो साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क है। मगर अभी मैं फ्लैट सिस्टम में जाऊं तो मेरे को आपको एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा। अभी आप बताएंगे, हाँ पॉसिबल नहीं, बंगला या फार्म हाउस बना रहे तो पॉसिबल है, बनाते, और वो भी आप नया बनाएंगे तो हाँ वही नया बनाएंगे तो जो डेवलपर से बना के दिया तो आप चेंज नहीं करवाते हो। तो हम लोग साउथ ईस्ट कॉर्नर पे
वो 100 आउट ऑफ 100 मार के वो सबको मालूम है और सबके लिए बेटर है। अभी मेरे को दूसरा ऑप्शन देना है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई 100 नहीं मिला तो हमें 75 मार्क तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में हम लोग बना सकते हैं। कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आज तक आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ में साउथ ईस्ट ओनली लिखा हुआ है। अभी मैं प्रैक्टिकल फ्लैट सिस्टम में आ रहा हूं तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वास्तु फ्लैट में ऐसा चीज होता है कि बिल्डर डेवलपर्स 4 कोना रिपेयर करता है तो 1 कोना डैमेज होता है। ये वास्तु का रूल है। हाँ, apparently वास्तु के रूल है, क्योंकि सबको चारों को तो सरीका दे नहीं पाएंगे। तो वो हमें नॉर्थ वेस्ट में रखने से हमें माइनस नहीं हो रहा है, कमजोरी नहीं आ रही है, मगर बेनिफिट तो हो रहा है। Correct. तो हमें नॉर्थ वेस्ट में हमें अलाउड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि ये क्यों बता रहे हैं, मगर एज ए हमारा ऑब्जर्वेशन, मेरा सुंदर वास्तु परिवार, मेरा सुंदर वास्तु फैमिली का वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो वहां पर हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। उसमें भी अभी जो हम बात करेंगे फायर, तो सबसे बड़ी चीज उसमें फायर और सिंक, वो 2 चीज होती है। तो फायर हमें ईस्ट वॉल पे मिल रहा है, तब तक हमें और कोई वॉल लेना नहीं है, क्योंकि ईस्ट वॉल पे रखते हैं तो हमारा में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सही एनर्जी आती है, और हम सबके लिए हम पॉजिटिव सोचते हैं। हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सुपर डुपर प्लस में आ रही है, तो हम ईस्ट वॉल पे ज्यादा करके रखवाते हैं। अभी बहुत सारी चीज में हमारा मार्किंग आता है कि जो चीज आज तक किसी ने बताया नहीं है, और उसमें भी एक छोटी सी बात बता दूं, आज ये गूगल वर्ड है, जो गूगल कंपनी के अंदर वो ऐसा चीज है कि वो सबसे बड़ा दुनिया का बाबा गिना जाता है। हाँ, गूगल, उसका नाम ही गूगल बाबा है। गूगल बाबा ही नाम दिया हुआ है। तो वो गूगल बाबा में आप कुछ भी अंदर आप सर्चिंग में डालेंगे तो आउटपुट आएगा। मगर मेरी बहुत सारी चीज है वो शायद अब तक गूगल में नहीं है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा गॉड गिफ्ट है। हाँ, और आज मेरे को चैट जीपीटी भी आ गया है। यस, मेरे को गूगल तो अलग हो गया है। मेरे को कुदरत दे रहे हैं, और मैं आपके सामने मैं खुले हाथ से रखना चाहता हूं, क्योंकि कुदरत ने मेरे को दिया हुआ है। तो चूल्हा, फायर हमें ईस्ट वॉल पे रखना जरूरी है। अभी उसके साथ में आज हम फ्लैट सिस्टम में जाएंगे तो हमारा किचन 10 फुट बाय 10 फुट, 10 फुट बाय 15 फुट, और वो 7 फुट बाय 10 फुट में वो देंगे, तो हम कहाँ चीज किधर लगाएंगे। तो हम उतना तो रेकमेंड करते हैं कि आप चूल्हे के बाजू में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे आप उसको 2 फुट दूर आपका सिंक लगाइए, पोट लगाइए, कि जिससे आपको माइनस नहीं होवे, आपको तकलीफ नहीं होवे। तो वो हिसाब से हम लगवाते हैं। अभी आते हैं हम लोग वॉशरूम की बात। अभी वॉशरूम जो है वो हम अभी एक बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ही बोलते हैं। हाँ। आज वर्ल्ड में नॉर्थ वेस्ट एक ही वर्ड दिया गया है। हाँ। मगर अभी हम लोग को कुछ समझ लो कि सब बेडरूम है, आपका 4 बेडरूम है तो चारों बेडरूम में मास्टर चाहिए, तो सबके नॉर्थ ईस्ट तो आने वाले नहीं है। करेक्ट, सही बात है, क्योंकि वो तो सबका मास्टर बेडरूम बनेगा नहीं। तो हमें उसमें रेमेडीज देके हम लोग सेंटर ऑफ द वेस्ट में कोई वॉशरूम है वो चलाना पड़ता है। हमें सेंटर ऑफ द साउथ या तो साउथ ईस्ट में हमें वो रेकमेंड करके हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं तो मास्टर बेडरूम बनेगा। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे साउथ वेस्ट में भी आने लगे, साउथ वेस्ट में आने लगा, मगर हम उतना तो बतावे कि साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में तो कोई भी संजोग में नहीं आना चाहिए, और है तो सबसे पहले वहां का पोर्ट निकालना जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो आप वहां पर पानी अलाउड है, तो आप बाथ ले सकते हो, मगर वहां पर पोर्ट अलाउड नहीं है। तो WC पोर्ट निकालना जरूरी है। अभी हम आगे बात करते हैं बेडरूम की। नहीं, बिफोर दैट मेरे को ये पता करना है कि जैसे अगर बाथरूम है तो आपने बताया कि जैसे अगर साउथ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है तो पॉट रख नहीं सकते, बराबर, अपन फ्लैट में तो वो चेंजेस कर नहीं सकते। हाँ, मगर हम लोग क्या करने का वहां पर, तो हम लोग कुछ नहीं तो वो पोर्ट तो निकाल सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि एग्जांपल आपके घर के अंदर 3 वॉशरूम है, 4 वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है, तो एक बार एक पोर्ट आप बात के लिए तो यूज कर ही रहे हो, वो कर सकते हो। वहां पर आप ड्राई बालकनी बना सकते हो, यानी कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, जो भी है, तो आप वो तो एक्टिविटीज वहां पर कर सकते हो। एक पोर्ट आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, वो पोर्ट कंटिन्यूस
कोई यूज करेंगे तो 28 डेज के बाद में ओके। उनको इफेक्ट डिफेक्ट आता है। तो हो सके तो हमारा तो रिकमेंडेशन है कि आप निकलवा लेंगे। नहीं, अगर है ही वहां पे निकाल नहीं सकते तो उसका कुछ रेमेडी है कि नहीं? उनकी जो भी रेमेडीज है ऑल इज द पेन किलर। हम लोग वहां पर हम लोग ब्रास पट्टी लगवाते हैं, Okay. हम लोग कलर के हम लोग पट्टी लगवाते हैं, रेडियम पट्टी लगवाते हैं, हम कलर लगवाते हैं, ओके। हम वहां पर वॉल चेंज करते हैं। जैसा नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल पे तो अलाउड नहीं है, हमें रखना है वो साउथ वॉल पे रखना है। हम अभी वेस्ट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो वेस्ट में रखते हैं। मगर ये जो अपना एपिसोड है आपके साथ में हमारा जो बातचीत चल रहा है उसमें तो कोई सारे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदूज भी है, तो उनके धर्म के अंदर वेस्ट में अलाउड नहीं है। तो हम वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अभी आपको एक साउथ बता रहे हैं कि भाई साउथ वॉल पे रखना जरूरी है। जरूरी है, हाँ। okay. क्योंकि मैं कोई चीज में कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहता हूँ। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट अगेन वही है ना कि मेरा खाली थॉट प्रोसेस वही था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा है, क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसके घर का साउथ वेस्ट है। बराबर अब जब भी आप बता रहे हो ना तो मेरा माइंड थोड़ा वो प्ले अराउंड कर रहा है कि क्या है। तो मुझे ऐसा था कि अभी वो तो हटाने से रहा, बराबर वो कैसे हटाएगा, वो कमोड तो हटा ही नहीं सकते वहां से, वहीं रहना है। सही बात तो है। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अब इसका रेमेडी क्या हो हाँ, जाए। yes. मगर वो रेमेडीज का जो पावर मिलना चाहिए नहीं मिलता है। वो हमें नहीं मिलता है। Okay. मगर हमें रेमेडीज देना है कि भाई जितना हम लोग बच सकते हैं, हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, हम लोग माइनस कम जाते हैं तो वो हम लोग करते हैं। ओके। मगर उसमें रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं, कोई ऐसा एक आप बेसिक रेमेडी बता सकते हो जो हमारे व्यूअर्स अभी इम्प्लाई कर सकते हैं? मैं उसमें एक हमारे फ्रेंड है, वो डेंटिस्ट है, उनका नाम है मिसेस तेजल ठक्कर। वो उन्होंने उनके वहां नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम था, उनकी एज 42 अप हो चुकी हुई थी। उन्होंने बोला भाई मेरे में ऐसा ऐसा है, वो मेरी सिस्टर समान है, भाई मेरे ऐसा ऐसा है, मेरे को क्या करना है। बोला आप सबसे पहले आपका ये WC पोर्ट निकाल दीजिए। वो उन्होंने पोर्ट करीबन 8 साल पहले निकाल दिया हुआ है और उनके वहां ट्वीन हुआ है। ओह माशाल्लाह। जो भगवान जो दे रहे हैं हाँ। कि नहीं भाई, उनको भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, जो इन्होंने प्रार्थना किया, हम भी जाके प्रार्थना ही करते हैं कि भाई एक प्रेयर होता है कि भाई भगवान सबका भला करना। तो भगवान ने वो हिसाब से उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने वो हिसाब से दिया। और आप इसके अंदर उनके फोटोग्राफ भी डालना चाहते हो तो मैं आपको फोटोग्राफ शेयर करना चाहता हूँ कि जिसे बहुत सारे को कैसे बेनिफिट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो वो आप बता सकते हो। एब्सोल्युटली, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ये हम लोग डेफिनेटली वर्क करें उसके Yes, ऊपर। sir. बट चलो, ओके, ग्लैड अबाउट द वॉशरूम पार्ट इज। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बेडरूम की तरफ जाते हैं। Yeah. लेट्स सी, आप बता रहे थे, मैंने आपको रोका वाला क्योंकि मुझे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके बारे में। तो अब हम बेडरूम की तरफ से जाते हैं, तो आप बताइए कि बेडरूम कैसे वर्क होना चाहिए। सबसे पहले जो बेडरूम है वो वहां पर समझो आपके घर में एग्जांपल में 4 बेडरूम है, तो वहां पर कौन और कौन से कॉर्नर में सोने चाहिए ओके। वो आपको प्लेसमेंट देना जरूरी है। बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल नहीं है, हमें मालूम है, मगर हमें वो चीज करने से हमें फायदा होता है। जैसे घर पे जो पेरेंट्स कपल है उनको हमको साउथ वेस्ट में सुलाना है। ओके। उनके बाद में हमारे घर पे कोई भी 18 इयर्स अबव हमारी डॉटर्स है तो वो डॉटर्स को नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है। फिर हमें सन वगैरह है तो उनको हमको साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देना चाहिए। सही बात है। अभी बहुत सारी जगह पे हम लोग क्रॉस होते हैं और इस साउथ ईस्ट में बच्चे को कैसा सुलाया जाता है, मगर एक मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि आपके साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे आपके पेरेंट्स कपल है तो वो आपको ब्लेसिंग दे ही रहे हैं और आपके पास कोई ऑल्टरनेट तो है ही नहीं। और अब फ्लैट में क्या चेंज कर सकते हो, इवन आप बंगलों में भी चेंज नहीं कर सकते, आपके फार्म हाउस में भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्टन लिमिट्स है, सर्टन गवर्नमेंट रूल्स है। तो हमें
सेंटर ऑफ द साउथ मिला बेटर है, सेंटर ऑफ द वेस्ट मिला बेटर है, मगर हमें सब चीज हमके चेक करना पड़ता है। सही बात है। तो जो हिसाब से प्लेसमेंट मिलता है तो वो हिसाब से हम लोग रेमेडीज के अंदर वो प्लेसमेंट देते हैं कि यहाँ पर ये कपल को सोना है, यहाँ पर पेरेंट्स कपल को सोना है, या तो मदर फादर है, या तो फादर मदर नहीं है, या फादर अकेले है तो एल्डर सन है, तो एल्डर सन को साउथ वेस्ट में सोना है, यंगर सन को फिर और कहाँ पर हमें बेडरूम को अलॉट करना पड़ रहा है। तो ये हिसाब से हम लोग प्लेसमेंट दे सकते हैं। करेक्ट। रही बात हमारा जो पहला ही पॉइंट था कि भाई फाइनेंशियली कैसा करेंगे, करेक्ट। तो फाइनेंशियली में वो है कि आपका जो लॉकर है वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे आपको नॉर्थ फेसिंग रखना है ओके। और ईस्ट फेसिंग रखना है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में Yes. नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट या और वो भी आपको आयरन का लॉकर, लोखंड की तिजोरी जो प्योर वर्ड है हाँ वो होना जरूरी है। जरूरी है। ओके। उसमें तो आजकल के जो लकड़े और सनमाइके होते हैं उस पे नहीं नहीं, मगर उसके अंदर आप आपके वार्डरोब के अंदर लोखंड का तिजोरी रख सकते हो। तो आपको वो चीज रखना है कि जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिले। आज क्या है, आप और हम बिजनेसमैन है, हम तो आखिर तो बनिया है। हम लोग क्या सोचते हैं, 100 में से 100 सब लोग ले रहे हैं, 100 में से 110 लेगा वही बनिया है। वो 110% चाहिए। 110% चाहिए। तो हम लोग ज्यादा में ज्यादा बेनिफिट मिले वो हिसाब से हमें लोकर वो रखना है। और लोकर रखो तो एक छोटी सी चीज कि उसके अंदर आपको ब्लैक कलर, डार्क ब्राउन कलर न रखो। ओके। व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, सिल्वर है, आजकल मोस्टली सिल्वर या ग्रे ही होते हैं। वो थे, मगर कहाँ आप देखेंगे बरसों पुराना तो उसमें ब्लैक कलर भी है, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर है। कि जो हमें हमारा ग्रोथ में थोड़ा रुकावट दे देता है, मगर हमें रुकावट नहीं चाहिए। तो हमें ये सबसे करना है। तो अभी आपने बताया जैसे अगर लॉकर है हमें साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, बट साउथ वेस्ट में रखना, साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। ओके। नहीं, अगर साउथ ईस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में, जैसे अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो बाथरूम में रखने की जगह नहीं है, साउथ वेस्ट में रखेंगे तो क्या कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में समझ लो आपके पास जगह नहीं है। साउथ ईस्ट में आपने गलती से समझो रख दिया, तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा चिकटपन वाला हो जाता है। अच्छा। कि जहां पर जो चीज यूज करना है, जो फेम यूज करना है, पैसा यूज करना है, सोना, उधर आपका कम हो जाता है। ओके। जहां पर यूज करना है उधर कमी आ जाती है। तो साउथ वेस्ट में रखो, ज्यादा बेटर। ओके। अच्छा, इसके अंदर अभी हम एक बात करते हैं, जैसे हमने ऑलमोस्ट पूरा घर कवर कर लिया है। बराबर। एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन आई थिंक आगे बढ़ने से पहले मुझे कवर करना है, जो एक नहीं है, 4-5 है। सो एक तो सबसे पहला आपने जो बात की मिरर, जो आईना रखने की बात। आजकल बहुत सारे लोगों को घर में आईना जरूरत है। मुझे खुद को आईना बहुत पसंद है, मैं हमेशा आईने में देखते रहता हूँ अपने आप को। बट वो आईना कहाँ रहना चाहिए? बिकॉज मेरे को अंडरस्टैंड है कि आपने हमारा जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसके अंदर आपने बताया कि आईना भी एक सही जगह पे रखने का स्थान होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम हॉल अगेन, तो हॉल में आईना कहाँ रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो होल बेडरूम या कहाँ पर भी, तो मतलब एक जनरल बेस का रूल देना चाहता हूँ। ओके। सबसे पहले तो आजकल के इंटीरियर और आर्किटेक्ट लेवल के अंदर हमें कोई भी चीज को डेवलप करना है तो मिरर लगाया जाता है। हाँ। तो उसमें सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ वॉल पे, सेंटर ऑफ द ईस्ट या सेंटर ऑफ द नॉर्थ पे लगाते हो। तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा डिसिप्लिन वाला हो जाता है। ओके। आप एक ही चीज समझते हो, मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरा ये वर्क है, मैं ये स्टाइल से ही काम कर रहा हूँ। ओके। तो वहां पर वो हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि भाई हमें साउथ ईस्ट के ईस्ट वॉल पे लगा दिया। ओके। तो जो आपका नेचर में आपको चीट करके जाने वाले थोड़े बढ़ जाते हैं। ओके। अभी बात करें साउथ ईस्ट की साउथ वॉल पे, तो सबसे पहले तो छोटी चीज, एक आपका हेयरफॉल चालू हो जाता है। दूसरा, साउथ आप डेवलप करते हो तो कभी कभी मन में थोड़ी सी स्वार्थ, बेईमानी वो क्रिएट कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहो तो दूसरा जानबूझ के आपसे करवाएंगे कि नहीं भाई, कबीर भाई इतना तो आप करिए, कबीर भाई ये तो मेरे को करके दीजिए। तो वो वहां पर हो सकता है। ओके। सेम चीज है सेंटर ऑफ द साउथ, हमें सेम फंक्शन साउथ ईस्ट ओपन टू साउथ का है। अभी बात रही साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट वहां पर आप कुछ भी लगाते हो तो थोड़ी बैड हैबिट्स
आपके में आने की संभावना है। मिरर अगर आप मिरर लगाएंगे तो ओके हमें वो तो 110% अवॉइड करना है। हम सेंटर ऑफ द वेस्ट और सेंटर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे लगाते हो, तो सबसे पहले तो वेस्ट यानी हमारे मेहनत, हमारा हार्डवर्क ज्यादा काफी बढ़ जाता है। अभी एक आउट ऑफ वे बात करूं, मेरा जो मार्किंग है, जो जिन्होंने वेस्ट वॉल पे लगाया और नॉर्थ वेस्ट पे लगाया हुआ है, उनकी वहां लेडीज कमांड बढ़ी हुई है। क्योंकि आजकल के घर के अंदर, क्योंकि आज लेडीज और जेंट्स दोनों इक्वल है, दोनों वर्किंग में है, दोनों सही है, तो उसमें थोड़ा आपको कमांड वहां पर दिखेगा। ओके आप अभी नॉर्थ वेस्ट की नॉर्थ वॉल पे लगाएंगे तो आपका इनकम से आउट गोइंग वो बढ़ जाता है। ओके आपका जो रहना, जो स्टाइल है, वो हाईफाई हम लोग वर्डिंग बताते हैं। ओके हाईफाई का मतलब कि भाई इनकम है या नहीं है, ये स्टाइल से करना है। रहेंगे, सही बात है। एक आउट ऑफ वे थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि मेरे मार्किंग में वहां पर अफेयर्स हो सकता है, अच्छा तो बेटर है हम ना रखें। हाँ तो ये जो मिरर है, वो मिरर काफी हमें बेनिफिट भी दे सकता है डिसएडवांटेज भी दे सकता और है। डिसएडवांटेज और वापस से एक बार जो लोगों ने अब तक आगे और ये एंटीना खड़े हो गए, तो ये कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे, नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे, नॉर्थ और सेंटर ऑफ द नॉर्थ ओके और सेंटर ऑफ द ईस्ट, ओके ये होने चाहिए। हाँ एक इसमें एक आपको संभालने वाली चीज, जो आप बेडरूम की बात करेंगे हाँ तो कभी भी आपका जो बेड है वो बेड के सामने नहीं आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, सही बात कि वो कुछ भी करके, फिर वो सेंटर ऑफ द नॉर्थ भी हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है, अपन बेड के सामने नहीं बेड के सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहां पर जो कपल्स होते हैं, वो दो के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो वो वहां तक वो नहीं करना है। मैं एक हमारे फ्रेंड के वहां गया था, तो उनका ये मिरर मैंने देखा, देख के मैंने एक ऐसा ही एक बता दिया। मैं बोला, आप मॉर्निंग में उठ के आपकी वाइफ को बताते हो कि चल आज मेरे को, क्योंकि हम बॉम्बे की बात कर रहे हैं, तो बॉम्बे में ताजमहल यानी 5 स्टार होटल है, तो बोला कि चल आज मेरे को आपको ताजमहल होटल में 5 स्टार में तेरे को टाउन में जाना है और टाउन में मेरे को आपको चाय पिलाना है। हम तो बेसिकली सोचते भाई वहां की चाय है, वो तो 800 रुपए की चाय है, मगर वहां ही उनका मिसिज सामने से बोल देती है, मेरे को ताज में नहीं जाना, ओबेरॉय में जाना है। तो हम तो वर्ड वो बोलते, ताजमहल भी 5 स्टार है और ओबेरॉय भी 5 स्टार है। तो ये डिफरेंस ओपिनियन क्यों? और सॉरी, मैं ताजमहल और ओबेरॉय का नाम ले रहा हूँ, मगर मैं कोई उसके यहाँ It's okay, yeah, I know what you mean. इसके भाई वो 5 स्टार होटल हम वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड में है वो तो है ही, तो वो चीज है। तो कभी कभी हम लोग को ये हो जाता है कि भाई ये एक्सपीरियंस बोलने से काफी चीज में फर्क आ जाता है। हाँ, ये तो हमारे वहां घर पे हो गया। फिर दूसरे को पूछा तो बोलता है, भाई आज मेरे को जाना है, कौन सी गाड़ी लेके जाना है? तो बोलता है मेरे को फॉर्च्यूनर लेके जाना है। तो वहां मिसिस बोले, नहीं मेरे को फॉर्च्यूनर नहीं, मेरे को मर्सिडीज लेके जाना है। तो जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, वो वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो हमें बेटर है कि भाई बेड के सामने न रखें, और हमें डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारी चीज होती है, हमें वो फैमिली के ऊपर बात नहीं करना है कि फैमिली के अंदर हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के अंदर हो जाता है। बेटर है हम वहां से कांची हटा दो, या तो उसके ऊपर कर्टन लगा दो। जब भी यूज करना है 5 मिनट ओपन करिए, 5 मिनट बंद कर दीजिए, और हम उतना ही बताएंगे, वो हम लोग उनको पनिशमेंट दे रहे हैं कि भाई आपको खोलना है और बंद करना है। तो ये हिसाब से होता है, चलो सही है। तो बहुत अच्छी बात है कांच को लेके जो था। दूसरा आ जाता है कि हमारी जो अगेन इंडियन घर हो जाते हैं, उसके अंदर हम आज की तारीख में इतने बिजी हो गए कि हम ईद और दिवाली पे ही साफ सफाई करते हैं, बराबर सर। तो सबसे पहला क्लटर जो होता है घर के अंदर, वो क्लटर कैसे हमारी अगर समझो पूरा घर वास्तु के हिसाब से सब सही है या नहीं है जो भी, पर अगर क्लटर पड़ा हुआ है घर में, अगर समझोगे कपड़े सुखा के ऐसे रख दिए हुए, गड़ी नहीं किए हुए, आयरन नहीं किए हुए है, डस्ट बहुत है घर में, तो ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट कर सकती है हमें? यानी एक तो सबसे अच्छा वर्ड है मेश।
मेस कि हमने पूरा घर मेश रखा हुआ है हाँ और जैसे कि समझो शूज रखा है तो शूज के अंदर समझ लो आज के दिन के अंदर सबके घर में पर पर्सन 20 और 30 और 40 पेयर अभी तो नॉर्मल हो गया है सब। नॉर्मल हो गया हुआ है। तो वो रखने से और उसमें भी कोई फटेले रखने से वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा आती है, वहां पर नेगेटिविटी स्टोर होती है। ओके हम लोग एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, जैसा कचरे की बात करते हो तो हम लोग एक अच्छा वर्ड है झाला बाबा, जो ये गुजराती भी वर्ड है और ये हिंदी भी वर्ड हिंदी है। भी वर्ड है, सही हाँ, बात है। कि भाई वो जो रखने से कि वहां पर हम लोग एक अच्छा वर्ड बताते हैं कि भाई आपके वहां कर्जा बढ़ चुका हुआ है, तो उनको तुरंत ही हो जाता हाँ यस, जो पहले मेरा 10 करोड़ रुपया ब्याज पे चल रहा था और आज मेरा 5 करोड़ ही ब्याज पे चल रहा है, तो वो भी तो लॉस ही है, वो भी नुकसान है, वो भी नुकसान है। हम ऐसा नहीं बताते कि भाई आप लॉस में चल रहे हो या तो आपने बैंक लोन लिया और आपका कर्जा बढ़ गया, वो हम वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि हमें जहां पर भी जाना है हमारी खुद की पॉजिटिविटी देनी है ऑफ कोर्स, और हम उसी के लिए जाते हैं और दुनिया उसी के लिए तो बुलाते हैं कि भाई आप आइए, हमारे को पॉजिटिविटी चाहिए। करेक्ट। और आज हम लोग क्या करते हैं, हंस के जाते हैं, हमारी पॉजिटिव उनको देने को जाते हैं। हमारी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा हम लोग उधर छोड़ते हैं और वहां पर जाके प्रेयर करते हैं कि वो तो खुद कर रहे थे मगर वो पहुंचने में बीच में कर्टन आ रहा था, तो वो कर्टन हट जाता है हाँ। और जितना भी मैश होता है वो वहां तक उनको नीट एंड क्लीन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। नेगेटिव ऊर्जा वहां पर कम स्टोर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जैसा हम लोग सब बताते हैं कि भाई दिया बत्ती करने से, जैसे हिंदू लोग बोलते हैं, हम मुसलमान बोलते हैं तो वो लोग नमाज का प्रेयर वगैरह करते हैं, जो भी है, क्रिश्चियन है तो वो उनका प्रेयर करते हैं, तो वो सब चीज धर्म के नाम अलग है, नाम अलग है, आखिर में करते सब सेम ही है, सब सेम ही है क्योंकि उनको एक ही जगह पे जाना है, एक ही जगह जाना है, उनको कोई स्पेशल वीजा पासपोर्ट तो मिलना नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो हमने खाली अलग अलग तरीके के नाम दे रखे हैं और बस मैं मुसलमान आप हिंदू, बस और कुछ है नहीं। आखिर में अगर हम कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, गीता पढ़े, सब में सिखाते तो सेम ही बस। और हमें सबको एक ही जगह पे पहुंचना है, हमें पॉजिटिव ही चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए और सबका भला होए, खुशी चाहिए बस हमें तो वही चाहिए। सही बात है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि तो प्रेयर्स करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्रेयर करेंगे तो हम लोग जनरल क्या बोलते हैं कि भाई ईस्ट फेसिंग करना है। बिफोर हम प्रेयर्स की तरफ जाए, मेरे को अर्जुन भी थोड़ा एक क्वेश्चन है जो क्लीनलीनेस को लेकर है। हमें ना बहुत बार हमारे घर में अब तो थोड़ा चेंजेस हो गए हैं हमारे थॉट प्रोसेस में और इसमें, पर क्या हो जाता है ना, जो हमारे पुराने जमाने के लोग हैं हम सब जमा करके रखते थे। सो अगर हम सारी चीजें जमा करके रखते हैं, ये मैं आगे कभी काम आया तो यूज करूंगा। सही बात है। सो वो कितना अफेक्ट करता है, वो चीज अफेक्ट करती है कि इट्स ओके जमा करके रखा है कोई बात नहीं, वो जमा करके रहेंगे तो डंप भी हो जाएगा। जैसा डंपिंग हुआ तो वहां पर नेगेटिव ज्यादा आने वाली है। अभी एक एग्जांपल बताऊं, मेरी मदर ने हमारे लिए सब ब्रास के और कॉपर के सब बर्तन रखे थे। तो मदर बोले ये अपने को काम में आएगा, तो हम मदर को एक ही वर्ड बोला, मदर आप खुद नहीं यूज कर रहे हैं तो मेरी मिसिस, मेरा वाइफ आके कहाँ यूज करेगा, और मेरी डॉटर तो यूज ही नहीं करेंगे। वो तो क्या है, वो पता भी नहीं रहेगा, वो देखेंगे नहीं। फिर वो ऐसा ऐसा निकालते हैं और उसमें भी पावर बहुत है, क्योंकि हम लोग कॉपर और ब्रास में समझो हम खाना खाते, खाना पकाते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। हम लोग स्टेनलेस स्टील में पकाते थोड़ा कम आता है, क्योंकि वो साइंटिफिकली था, क्योंकि बरसों पहले हमारे जो पूर्वज है वो सब एज पर साइंस और एज पर वास्तु के हिसाब से करते थे, मगर हमें उतना नॉलेज नहीं था कि भाई हमारे पूर्वज ये साइंटिफिकली कर रहे हैं। सही बात है। फिर हम लोग जाते हैं कि भाई ब्रास और कॉपर में वो बर्तन में खाने से हमारी ऊर्जा और पॉजिटिविटी होती है। स्टेनलेस स्टील से थोड़ा कम होता है, मगर मैं कुछ क्रॉस करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग एल्यूमिनियम में जाते हैं, तो हमारा एक छोटा सा वर्ड है जो बहुत सारे को इफेक्ट कर सकता है। हम लोग उसमें तानसी बोलते हैं कि थोड़ा तानसी दिमाग आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, एल्यूमिनियम में बना। तो वो हम
कम यूज करना है। ओके, हमें कॉपर और ब्रास कॉपर ब्रास मिले बेटर है, नहीं तो स्टेनलेस स्टील तो आज का जमाना है, चल ही रहा है कि वो तो हाँ, चल ही रहा है। दूसरा, अब सिल्वर और गोल्डन की बात करें, गोल्ड की प्रैक्टिकल एफोर्डेबल है या नहीं है बात की बात है, हाँ, मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, और उसमें जो पावर मिलना चाहिए वो कम हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पावरफुल है, तो वो पावरफुल है। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांसे की, जो कांसा बोला जाता है, हम्म, वो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें और पावर आपको मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है, कांसा यानी पंच धातु हो गया, हाँ, यानी 5 मेटल को मिला के किया हुआ है, तो सबसे सुपर डुपर तो कांसा ही है। तो वो तो यूज करने से बहुत ही बढ़िया है। जो इंडिया में सबसे, गुजरात में आप जाएंगे तो नंबर 1 का कांसे का आपको सब बर्तन थाली सब मिलेगा, वो यूज करना ज्यादा बेटर। तो यूज करना अच्छा है, जमा करके रखना अच्छा नहीं वो है। अच्छा नहीं है। हाँ, ओके, तो यूज है, अगर आपके पास पड़ा है तो यूज कर लो, बस जमा करके नहीं रखो, बस ये चीज हमें करनी है खाली। ओके, ग्रेट। तो अभी हम जाते हैं फिर अभी इसके ऊपर, प्रेयर्स के ऊपर, जैसे आप बता रहे थे। हाँ जी सर। प्रेयर्स हमारी सब तरीके की, अलग अलग तरीके की हम फेस करते हैं, तो प्रेयर्स का बेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है घर के अंदर? ऐसे हम हिंदू की बात करते हैं, क्योंकि हम कभी कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहते करके, आप हमारा इसी के अंदर आप सुनते रहते कि भाई हिंदू मुस्लिम, जिसे मैं किसे वो करना नहीं चाहता हूँ। इंसान कहाँ पर, इंसान कहाँ पर, तो जनरल ईस्ट फेसिंग करते हैं, कि जिसे हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो सूर्य देवता है, सन है, वो सबसे पावरफुल है, और वो सन की जो एनर्जी मिलती है वो सबसे सुपर डुपर मिलती है, और उनके सन के सामने किसी का नहीं चलता है, क्योंकि उनका पावर ही वो है। तो हम लोग सन के सामने हम हमारा प्रेयर करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्रेयर अच्छी तरह से फल फूट के मिलता है, बेनिफिट में मिलता है, हमको प्रॉफिटेबल होता है। करेक्ट। तो जनरल वो चीज होता है, तो ईस्ट में फेस करना ज्यादा बेटर है। अभी प्रैक्टिकल कोई जगह पे नहीं है, तो आपको नॉर्थ भी करना है, कोई माइनस नहीं है, मगर ईस्ट मिले तो नॉर्थ नहीं करना है, ईस्ट और नॉर्थ मिले तो और थोड़ा मेहनत वाला काम नहीं करना है, तो वो हिसाब से किया जाता है। ओके, चलो अच्छी बात है, ये हमने प्रेयर्स की बात कवर कर ली। अब हम बात करते हैं आज की तारीख में कोविड के बाद स्पेशली हमने वर्क फ्रॉम होम कल्चर अडेप्ट कर लिया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनके हॉल को उन्होंने वर्क स्टेशन बना लिया है, और उन्होंने अपना जो घर है बाकी बेडरूम रेगुलर रखा हुआ है। अगर हम बात करें जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनका मोस्टली अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका काम कंप्यूटर पे ही होता है, क्योंकि और कुछ तो काम पॉसिबल नहीं है। तो अगर वैसे हम करते हैं तो किस दिशा में बैठ के काम करने से हमें जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकता है, और जो हमारा अर्निंग्स है, नॉलेज है, वो बढ़ सकता है? एक छोटा सा वर्ड, एफिशिएंसी एब्सोल्युटली। वो आपको ईस्ट फेसिंग करना है। ईस्ट फेसिंग, आप जो आपका कंप्यूटर है, अपना डैश है, आपका वर्क स्टेशन है, वो आपको ईस्ट वॉल पे रखना है। आप यूज करेंगे तभी फेसिंग टू ईस्ट और ए फेसिंग टू नॉर्थ। ओके, ईदर फेसिंग ईस्ट और ए नॉर्थ। और उसी में भी आप आपके घर के या तो आपके सिटिंग रूम के साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे बैठ सकते हो, तो ज्यादा सही है और कमांड हो सकती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पूरा घर का मिल सकता है, तो सुपर डुपर है। नहीं तो आपका सिटिंग रूम का आप एटलीस्ट वो तो ले सकते हो, तो आपको फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ और साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे आपको बैठना, तो वहाँ पे आपका एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। आई थिंक जो मेरा मेन जो थॉट प्रोसेस था पूरे घर को लेके, आई थिंक हमने कवर कर लिया है यहाँ पर। एक्स्ट्रा कुछ आप कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे कोई घर का? यानी ये सब चीज में मिला के कभी कभी मेरा एक फ्रेंड के पास गया था, तो उनका दरवाजा था नॉर्थ वेस्ट ओपन टू वेस्ट। तो मैंने उनको बताया कि आपका जो घर है वो नॉर्थ वेस्ट ओपन टू वेस्ट है, आपको मेहनत बहुत लगती है, आपकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ रही है, यानी कार्य क्षमता यूज करने में आपको तकलीफ आ रही है। नॉर्थ वेस्ट ओपन टू वेस्ट यानी वेस्ट से हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट से हम ईस्ट में जा रहे हैं। तो और ये हो रही है, तो नॉर्थ पे है और अंदर यहाँ से। यस। फिर हम दूसरा छोटी सी चीज बताते हैं कि ये जो बोलते हैं हम लोग उसको स्त्रीमुखी बोलते हैं। तो आपके घर में डॉटर, वाइफ, मदर, सिस्टर
उनका कर्म उनका तकदीर से आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आज हम ये वर्ल्ड में किसकी तकदीर से हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। पता नहीं, सही हम बात है। किसकी तकदीर से कर्म से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग उनको एक छोटा सा रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ भी बिजनेस करते हो तब कुछ भी लेडीज को पार्टनर बनाइए। अभी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज नहीं है, तो उनका आशीर्वाद लेके काम करिए। अच्छा, हाँ, उनके नाम पे है तो फिर- नाम पे हाँ, करिए। तो फिर उनकी एनर्जीज उनकी लग एनर्जी जाती है। उनकी यूज हो रही है, तो उनका हमें बेनिफिट उठाना है। तो हम लोग वो रेकमेंड करते हैं कि जिससे इधर मेहनत आपका कम लगेगा और बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। समझ गया। तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं। वहां पर हम कभी कभी स्त्री मुखी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कभी वर्ड निकल जाता है लेडीज कमांड, जो एक्चुअल नहीं होता है, मगर हमें ये रूटीन वर्क में आ रूटीन चुका बना हुआ गया। है। हाँ, वो हम आज के वे में बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि आज हम लोग बोलते हैं कि हम एक एग्जांपल टेबल बोलते हैं, मगर एक्चुअल तो उसको विद्यापीठ बोलते हैं, हाँ, या मैश बोलते हैं, या टेबल, जो भी हम वर्ड बोलते हैं। तो वो चीज हमें ये रूटीन के अंदर लेडीज कमांड वर्ड आ जाता है। समझ गए। तो हमें वो चीज होना चाहिए कि जिसे हम उनका यूज अच्छी तरह से, Correct. फिर हम लोग उनके वहाँ रेमेडीज देते हैं कि भाई उनसे मेहनत कम होवे, फायदा ज्यादा होवे, ऐसी हम लोग उनके वहाँ जाके रेमेडीज दे देते हैं। समझ गए। और हमारे वर्ड में एज ए बिजनेस टॉक, बिजनेस वर्ड में हम बताते हैं कि हमें रेमेडीज की 10 रुपए की एग्जाम्पल जरूरत है, 10% की जरूरत है, हम लोग 100% रेमेडीज दे देते हैं कि जिससे क्या होता है कि भाई फ्यूचर में कोई चीज चेंज होने से उनके वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, सही बात। उनका ग्रोथ होवे, हाँ। उनको बेनिफिट मिलते जा रहे हैं और कार्य क्षमता के मुताबिक उनको फायदा होते रहे। फायदा होता है। तो हम लोग वो हिसाब से करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे को इसमें एक सवाल था कि हम जो बात करते हैं कि वास्तु अगर हम फॉलो करते हैं बहुत बार, तो इसमें क्या होता है, काफी सारी के तरीके से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कोई डरा के काम करते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा है, यहाँ खाली ये चेंज कर दो अच्छा हो जाएगा। एक थॉट प्रोसेस आता है जो हमारी डेस्टिनी है, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे वो बोलते हैं कि जो लिखी गई है चेंज नहीं हो सकती। सो इससे जो हम वास्तु करते हैं, क्या उससे डेस्टिनी चेंज हो सकती है? देखिए, सबसे बात एक आप अच्छा वर्ड बताएंगे तो कर्म का सिद्धांत ही आपने बताया। हाँ, सही बात है। वर्ड तो वही हुआ। हाँ। कर्म का काम कर ही रहा है। अच्छा, कर्म आप चेंज नहीं कर सकते हो, मगर समझ लीजिए कि आपने पूरा वास्तु किया, सही है। किसी के कर्म में लिखा था कि उसकी कार एक्सीडेंट होने वाला है, उनका कार एक्सीडेंट में लिखा था कि पूरी कार क्रैश हो जाएगी, मगर उनका घर का वास्तु सही था, वास्तु बहुत प्रॉपर था, एनर्जी पॉजिटिविटी थी, तो एक सिर्फ स्क्रैच गिरा के कार निकल गई। मगर हम वर्ड तो क्या बताएंगे, भाई एक्सीडेंट हुआ है। मगर ये कर्म की सिद्धांत को हम लोग कम कर सकते हैं, हम लोग माइनस कर सकते हैं, हम निकाल नहीं सकते, हाँ, कम कर सकते हैं। जाने का रास्ता वही है, बट खाली जैसे आपने बताया कि अगर टांग टूटने वाली थी तो खाली खरोच पड़ के वो ओपन निकल गई। सेम चीज हम प्रेयर में हो जाती है, सेम वो कर्म का सिद्धांत में प्रेयर का यूज हो गया, सेम रेमेडीज का हम लोग यूज करते हैं कि भाई ये कोने में ये रखने से फायदा है, ये कोने में ये रखने से नुकसान है। तो वही वर्ड हम बताते हैं। और दूसरी बात, हम हमारी लाइफ में कभी किसी को भी शंका में नहीं डालते हैं, अरे आप ये कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो वर्ड हमारे में नहीं आता है। आज तक मैंने मेरी 25 बुक्स आ गई, अब कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें वर्ड में हमने किया वो वर्ड आपको दिखेगा ही नहीं। मैं मेरी बड़ाई नहीं मार रहा हूं, क्योंकि क्रिया कर्म आप कर रहे हो और रिजल्ट ऊपर वाला दे रहा है, हम लोग नहीं दे रहे। हम तो अभी सिर्फ आपके वहां निमित्त के हिसाब से आए हुए हैं। हाँ, रास्ता दिखाने आए हुए हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, वो या तो मैं आपको मेरे गए भाव का मैं आपको या तो चुका रहा हूँ, या तो अगले भाव के लिए जमा कर रहा हूँ। हाँ, कर्म अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट हमारी आंख के सामने आती नहीं है। हाँ। और आती है तो हमारा उतना पावर नहीं है कि हम देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास जो पावर है, शक्ति है, आज तक कोई बना नहीं पाया है। हाँ। और ना कोई उसको नहीं कर पाया। हम तो सिर्फ उसमें सिर्फ रेमेडीज वर्ड यूज कर रहे हैं और उस हिसाब से वो चीज। इसमें ये भी हो जाता है ना कि बहुत बार हम जब ये सारे कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, ऐसा करते हैं, अरे यार ये इतना सारा कौन करेगा,
मैं भी एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस में था कि अरे इतना सारा कौन करेगा, बट अगर एक हम साइंस के हिसाब से सोचे, जब हम घर बनाते हैं तो एक छोटा सा स्टेप है जो हम ले रहे हैं, क्योंकि एक बार घर बन गया वास्तु के बराबर। हिसाब से, बराबर तो आपको खाली उसे साफ सुथरा रखना है, बराबर है। दुआ तस्बीह करते रहनी है, प्रेयर्स करते, बराबर है, पूजा yes. पाठ करते रहनी है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। यस ऐसा नहीं है कि आपने आज घर बना लिया वास्तु के हिसाब से, कल वास्तु बदल जाएगा, वो तो होना नहीं है। बराबर है। इट्स अ थिंग दैट यू हैव टू जस्ट प्रोसीड। Yes. एक घर बनाए ऐसा सोचना है कि भाई वास्तु के हिसाब से घर बनवाना है, बराबर है। और वो चीज हमें हेल्प कर हेल्प सकती है। करती है। तो आप बता रहे थे कि आपने बुक्स लिखी है, हाँ जी, हाँ जी। करीबन 25 बुक, 25 books आ गई। 25 बुक्स। शुरुआत कहाँ से की आपने, और आपकी ये बुक लिखने का जो थॉट प्रोसेस था वो कहाँ से आया? हम सब जगह पे जाके बताते थे कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, इसमें ये फायदा है, ये नुकसान है। तो हमने सोचा कि आज हमारी एनर्जी है, हम ये वर्ल्ड के अंदर, ये समाज के अंदर हम लोग बुक बना के रखेंगे, तो आफ्टर 20 इयर्स, 15 इयर्स, 25 इयर्स, हमारे बाद में जो जनरेशन आएगा, तो जो हमने सर्चिंग किया है, जो कुदरत ने हमको दिया है, वो वापस उनको सर्चिंग तो करना नहीं पड़ेगा। सही बात है। तो हम इजी वे में हम लोग को बुक लिखना चाहिए, ऐसा हमने किया हुआ है। सही बात है। हम एक छोटी सी चीज में हम मार्किंग करें तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज है, मगर हमने सबसे पहले तो माउथ पब्लिसिटी हम लोग करते हैं, वो बहुत सारी चीज लिखी हुई नहीं थी, तो हम लोग आगे की जनरेशन को हम बता नहीं पाए थे। अभी हम जाते थे कि इंडिया के बाहर, हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वो लोग की स्टाइल क्या है, जितना रिसर्च करते हैं वो हर रोज का हर रोज लिखते जाते हैं। सही बात है। तो बाद में जो आते हैं उनका जनरेशन, तो उसने जो रिसर्च किया तो उसको उतना तो करने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो पढ़ने में आ जाती है। सही बात है। तो अच्छे वर्ड में 1 से 100 हमने गिन लिया है, अभी 100 के अब गिन लीजिए। हाँ, सही बात है। तो वो करना बेटर है करके मेरे को बुक लिखना। हमारे एक फ्रेंड ने हमें थोड़ा बताया कि आप लिखिए, मगर हमको लिखने के लिए हमें जो राइटिंग जो चाहिए, जो पॉलिश चाहिए, कि जो सामने वाले को वर्ड में आपको इजी वर्ड आवे, तो वो हमें हमारे एक फ्रेंड ने बताया। मैं मेरा कंटेंट दिया, उन्होंने एक मेरे को फर्स्ट बुक बना के दिया कि भाई आप ऐसा करो, ये लिखो, मैं ये लिख के भेजता हूँ, अब ये सबसे आगे करिए। तो मेरी वो प्रोसेस टन बाय टन मेरी चालू हुई, क्योंकि ये मेरी बुक कौन पढ़ेंगे, मेरी फैमिली मेंबर, मेरा समाज, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर। तो मेरे को ऐसा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं, कि मेरे को समझाना है, जो वर्ड बोलना चाहिए मेरे को लिखना ही पड़ेगा, मगर वो नहीं आवे। और दूसरा, मैंने किया है, मैं सर्वस्व हूँ, वो तो वर्ड आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ करते नहीं है, ऊपर वाला करवाते हैं और हम लोग करते हैं। ये बुक लिखना मेरा चालू हुआ। फिर 2007 के बाद मेरा हर साल को 2 बुक, 1 बुक, 3 बुक मेरे आती गई। 25 से 25 बुक में कंटेंट 100% डाला गया। और कभी कभी मेरे को गॉड गिफ्ट है, तो कुदरत मेरे को बताती है कि भाई तेरे को आज ये करना है। मैं कभी कभी मॉर्निंग 4 o'clock उठ के मैं सब लिखते जाता हूँ। मैं जैसे वेकअप होता हूँ, मेरे को कुदरत लिखवाती है, मैं लिखता हूँ। उसमें मैंने एक मेरी बुक बनाई है जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने सोचा नहीं है, वो है। तो कुदरत से जो चीज ये हमने किया, तो हमने सबसे पहले मेरी एक बुक लिखी 1 2 3। 1 2 3 में बेसिक वो है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, दरवाजा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब किया। फिर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, उसके अंदर हमने सोल लिखा कि भाई सोल यानी फंडामेंटल रूल्स, कि भाई वास्तु के रूल क्या है। तो वो रूल का हमने बुक बनाया। वो बनने के बाद हमने सबका मैजिक कार्ड बनाया। मैजिक कार्ड यानी क्या, एक बेडरूम है, तो बेडरूम में मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि आपका बेड यहाँ होना चाहिए, बेड यहाँ होना चाहिए, वॉर्डरोब यहाँ होना चाहिए, आपका एसी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे घर में वही आपके घर में है। तो वो मैंने किया। फिर किचन है, वॉशरूम है, मेन डोर है, स्टोर रूम है,
वॉकिंग वार्डरोब है, ड्राई बालकनी है। फिर हमने आगे बनाया व्हीकल्स के ऊपर। तो सब लोग सोचते कि ये व्हीकल्स में क्या बनाएंगे, तो आपके जो मेन डोर है उसके ऊपर आपको एक घर के अंदर साइकिल से लेके आपके प्रीमियम गाड़ी से लेके ट्रक आपके क्या कलर की होनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर से वो बनाया। हम उससे आगे बढ़े, उसके बाद हमने बढ़ाया कुदरत से सोलमेट करके, जो मैं उसका वर्ड बायोडेटा किट करके यूज कर रहा हूँ। सोलमेट यानी अपना लड़का लड़की जो एज के हिसाब से हो जाते हैं तो उसका मैरिज करना, तो उसके लिए हम लोग बायोडेटा बनाते हैं। यानी हम लोग एक हमारा डेटा देते हैं, उसको हम लोग बायोडेटा बोलते हैं। अभी जो रही बात, जो बायोडेटा किट यानी सोलमेट किट, वो सोलमेट यानी सबसे पहले आज हम ये समाज में रहते हैं, हम ये सोसाइटी में रहते हैं। आज हमारे बच्चे लोग बड़े होते हैं, हम लोग जनरल गुजराती में 22, 23, 24 में लड़की का शादी करवाते हैं। हमारे लड़के लोग का 23, 24, 25। ठीक है, आज के नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से 28 ईयर्स तक तो वो लोग MD और PhD होते हैं, उसके बाद में शादी करते हैं। हाँ। मगर जनरल हम लोग का ट्रेंड होता है कि भाई 24 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद अभी जो लास्ट मेरा आया हुआ है वो मेरा शुभ निवास। अभी शुभ निवास यानी वर्ड आपको गुजराती लगेगा। आपकी जो रहने का स्थान, आपकी जो प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज को आपको सेल करना है, वो प्रॉपर्टीज को परचेस करना है, उसको रेंटेड देना है, उसको ये देना है, तो उसकी मेरी पूरी फॉर्मेट है। वो हिसाब से आप कुदरत को शरण होके सरेंडर हो जाएंगे तो कुदरत आपको माफ करेगी, आपका काम हो जाएगा। ग्रेट। तो आपने इतनी सारी 25 बुक्स आपने क्रिएट की है एंड हैट्स ऑफ, काफी सारी चीजें। ये बुक्स कहाँ अवेलेबल है अगर किसी को खरीदनी है या यूटिलाइज करनी है? फ्रेंकली मैं बताऊं तो फिलहाल तो मैं मेरे हाथ से सबको दे रहा हूँ। अच्छा, okay. मैंने अभी ऑनलाइन में मैंने रखा नहीं है, मगर हम आपके जैसे डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड जो यूज करने वाले हैं वो हमें बताते हैं कि आप आपके सीमित मत रखिए। सही बात है। आप कुछ इसमें ऑनलाइन या ऐसा कुछ करिए, नॉट ड्यू टू प्रॉफिटेबल। हाँ, जस्ट टू शेयर द नॉलेज। शेयर द नॉलेज। करेक्ट। और ये पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को आप दे सको, तो वो हिसाब से अभी हम थॉट प्रोसेस हमने थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम आपका जो डिटेल्स है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं अगर उन्हें आपको रीच आउट करना है तो आपको वो रीच आउट कर सकते हैं। चलो लास्ट, तो शुभ निवास जो है आपकी वो लास्ट 25th बुक है। यस, जो मैंने एक हफ्ते पहले आई। एक हफ्ते पहले आई हुई। वेरी नाइस। अभी आगे कुछ आपने सोचा है और कुछ लिखने का? तो ऊपर वाला है देना है और नॉलेज देने वाला है और थॉट दे देगा कि उसको अभी ये और एक नया स्टाइल डाल दो, तो कुदरत से हो जाएगी। ओके, तो हम, मेरे को एक जो सवाल है हमारे सोलमेट को लेके, बट उसके पहले थोड़े बहुत और मेरे सवाल है वास्तु को लेके, जो मेरे माइंड में है और बहुत सारी चीजें आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो जैसे हमारी पॉडकास्ट के पहले बात हो रही थी कि मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए फैंग शुई या चाइनीज मेथड के हिसाब से, दैट्स गुड। बट आई थिंक अगर हम हिंदुस्तान के कोई भी घर में जाए, सो देयर इज ऑलवेज मनी प्लांट है, मनी प्लांट होता है। इनफैक्ट मेरे को याद है मेरे बचपन में मेरी मम्मी ने ग्रो किया होता तो पूरी हमारी बारी ऊपर नीचे हमें बाहर नहीं दिखता था, मनी प्लांट ज्यादा दिखता था। तो आप जो बता रहे हो मनी प्लांट नहीं रखने का, उसकी क्या वजह है और क्यों नहीं रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले ये मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेहरबानी करके इसका कोई रूल के साथ में नहीं कंपेयर करना। आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगाना है कि भाई हम लोग रेकमेंड कर रहे हो और आप मना कर रहे हो। हाँ जी, ऐसा क्यों है? एब्सोल्युटली। हम लोग एज ए बिजनेस, एज ए रेगुलर हमारी लाइफ के अंदर सोचते हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं उनके जैसे हमारा नेचर होते जाता है। आज जो मनी प्लांट है, वो मनी प्लांट हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग गुजराती में वेल बोलते हैं, हम इंग्लिश में क्रीपर बोलते हैं। और वो क्रीपर का रूल ऐसा है कि उसको
कहां पर भी सपोर्ट नहीं मिले तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज हम रूटीन के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ में संग के जैसा संग, रंग के जैसा रंग हमारा बदली हो जाता है, नेचर बदली हो जाता है। तो ये घर में रखने से, हमारा बंगलों में रखने से, फार्म हाउस में रखने से हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंसी करते हैं। जैसा आज हमारे हम लोग लाइफ में देखते हैं कि हमारे अभी फैमिली छोटे हो रहे हैं। पहले अपने घर में 5 बच्चे थे और फैमिली बड़ी थी। मेरी खुद की आई थिंक डैड साइड फैमिली में 11 लोग हैं, खाली चाचू और आंटी की बात है। अभी उन लोग शादी करके उनके बच्चे हो गए, मगर आज के दिन में 2+2 भी नहीं है, वो बहुत उनको तकलीफ आ रही है। एक इश्यू आ गया, एक वायरस आ गया तो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि एक को संभाल नहीं पाते हैं। और आजकल के बच्चे लोग का थॉट्स प्रोसेस क्या है, इतना फीस लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, अरे वो तो उनकी तकदीर का आते हैं, मगर वो नहीं है। तो हमें डिपेंडेंसी, आज फैमिली के अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है कि अरे आज वो हस्बैंड बोलेंगे तो वाइफ काम करेगी, हमारे मदर बोलेंगे तो हम काम कर पाएंगे, फादर कुछ गाइडलाइन देंगे तो होएगा, मेरे एल्डर ब्रदर से ये होएगा। तो हमें डिपेंडेंसी होती है। अच्छा। ऐसी हमारी ऑफिस फाइनेंशियली और सब तरह से ऐसा ही हम ऑफिस में बात करें तो कि भाई हमारे डायरेक्टर जी बोलेंगे तो होएगा, सीईओ होएगा तो ये काम होएगा, हमारा चपरासी बोलेंगे तो ही हमारा काम होएगा। तो बहुत सारी चीज में हम प्लस माइनस आते हैं, डिपेंडेंसी तो होती है। अभी समझो आपने आपकी खुद की टीम वर्क बनाई हुई है तो आप क्या सोचेंगे, मैं मेरी टीम वर्क में 2 नहीं 6 आदमी होएगा तो मेरा वर्क फास्ट हो जाएगा। तो वो भी डिपेंडेंसी है। तो हो सके तो दूसरे पे डिपेंडेंसी कम होवे और वर्क हम लोग ज्यादा निकाले करके हमें घर के अंदर क्रीपर, वेल, मनी प्लांट हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं खुद जैनिज्म हूँ, मैं जैन हूँ। हमारे जैन के अंदर कोई चीज को निकालो वो कर्म बांधने वाली बात है, हम नहीं बोल सकते हैं। मगर ये जब भी हमारा बात निकलता है कि भाई एज पर वास्तु, एज पर लॉजिकली, एज पर एक्सपीरियंस हमें क्या करना चाहिए, तो रिक्वेस्ट है कि समझो आपके घर पे है तो आप कोई गार्डन में जाके आप उसको 1 नहीं 5 बढ़ा दीजिए। आप वहां पर जाके वो 5 लगा सकते हो नया। हमें कम नहीं करना है, हमें कोई जीव, कुछ भी ट्री हमें मारना नहीं है, मगर आपको यूज अलग तरीके से करना है। कि जो गार्डन है, जो सार्वजनिक है, तो उसमें किसी का कुछ नहीं होता, तो वहां जाके प्लांट करें, वहां पर जाके आप प्लांट कर दीजिए। तो वो रिक्वेस्ट है कि आपको प्लांट करना है, हमें निकालना वर्ड हमारे में नहीं आता। जैसे आपने घर में बताया, आजकल बहुत सारे घर में बालकनीज भी होती है, तो अगर हम घर में ना रख के बालकनीज में रखे तो वो भी वो कर सकता है कि नहीं, कि वो प्रभाव सेम ही हो जाता है? वो सब प्रभाव सेम है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट में वो बालकनी क्योंकि वो हमारा खुद का अंग है, हमारा बॉडी का पार्ट है वो। हाँ सही तो वो हम लोग नहीं रख सकते। तो इसमें तो आप जो बता रहे हो, अभी एक फनी चीज आपसे शेयर करता हूँ, इसमें मेरे को पता करनी है। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ है ना, ये डिस्कशन हुआ था। जैसे मनी प्लांट होता है तो कोई बोलता है खरीद के लगाना चाहिए, कोई बोलता, आप तो बोल रहे हो लगाना नहीं चाहिए, कोई बोलता है खरीद के लगाना चाहिए, कोई बोलता है किसी और का चोरी करके लगाना चाहिए, ना। तो ये बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो इसमें जैसे अगर आपने चोरी करके लगाया हुआ है, किसी का उठा के लगा लिया हुआ है, खरीद के लगाया, तो ये अगर है तो प्रभाव फर्क पड़ सकता है इसमें? फ्रेंकली बताऊं, ये वर्ड एक्चुअल आता ही नहीं है कि हमें चोरी करके लगाएंगे तो फायदा ज्यादा है, किसे गिफ्ट दिया तो ज्यादा है। हाँ। वो चीज नहीं है। हम लोग तो सिर्फ क्या बोलते हैं, भाई जो हंसी है, हाँ। हम लोग पैसे से खरीद ही नहीं कर सकते। हाँ। हमको एनर्जी जो है आपकी लाइफ के अंदर, आपका बॉडी में, आपका फेस में जो ग्लो है, वो आप खरीदी करके नहीं लगा सकते। सही बात है। सिर्फ आप लोग फेशियल करके, हम लोग फेशियल करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या तो कोई चीज छुपा सकते हैं हम खरीदी नहीं कर सकते। तो ये वर्ड लाइफ में आता नहीं है, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी नहीं करनी है। और ये चीज बहुत सारी चीज में मैं बहुत सारे से क्रॉस होने वाला हूँ,
मैं वापिस आपसे माफी मांग रहा हूँ कि भाई आप नहीं नहीं, कोई वास्तु के अगेन रूल से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आप मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया। एब्सोल्युटली। तो हाँ जी। अगर किसी को प्लांट्स रखने, कोई लोगों को बहुत शौक होते हैं हाँ जी, प्लांट्स हाँ जी। रखना, Yes, sir. सब Yes, sir. उगाना, मिर्ची टमाटर सब बराबर, उगाते हैं आज की बराबर तारीख है। में, तो कौन से प्लांट वास्तु के हिसाब से अच्छे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो घर के अंदर आप रखने वाली बात करते हो, हाँ आपकी बालकनी में रखने वाली बात करते हाँ हो, तो वो उसको हम लोग कुंडा बोलते हैं, यानी जिसके अंदर हम लोग बढ़ाते हैं, हाँ जो झाड़ को हम लोग उसमें ग्रो करते हैं। उसके अंदर कभी भी छोड़ होता है, झाड़ नहीं होता है, यानी बड़ा ट्री कभी लाइफ में नहीं होता है। तब कौन सा भी घर पे लगा सकते हो। अभी रही बात, हम लोग बोलते हैं कि भाई तुलसी, तो तुलसी बहुत होली गिनी जाती है, हाँ लक्ष्मी गिनी जाती है और स्पिरिचुअल गिनी जाती है, तो हमें वो लगाना चाहिए। वो हम कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का कोना हम लोग हल्का रखते हैं, तो हम लोग वहां पर लगा सकते हैं। ओके और बाकी कोई भी चीज है, ज्यादा करके हम लोग को नॉर्थ वेस्ट में हम लोग लगा सकते हैं, तो जिससे वो जो भी आपने लगाया हुआ है उसका ग्रोथ अच्छा होता है। ओके और आप सब चीज लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज आप बताएंगे, इसमें हम बादाम का झाड़ नहीं रख सकते हो, मगर कभी घर के अंदर बादाम का झाड़ हो ही नहीं सकता, हाँ सही बात है, क्योंकि वो तो बड़ा झाड़ हो गया ना, झाड़ हो गया, हाँ तो वो हिसाब से हमें ओके। नहीं रखना तो है। खाली ऐसा जैसे पुदीना हो गया, कोथमीर हो गया, वो सब हम रख सकते हैं अगर हाँ, कोई, yes. क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक है यस, और उस 100% हिसाब से allowed है। अपन वो रख सकते हाँ हैं। जी, ओके, sir. दैट्स फाइन। Yes. ओके ग्रेट। इसके पहले हमारे एक कॉन्वर्सेशन आया था जो था इस चीज को लेके कि शूज कहाँ रखने चाहिए, सही है ना? तो शूज अभी हम बहुत बार अगेन, हम मुंबई में है तो मुंबई की बात करते हैं, क्योंकि अगर बंगला है सब है तो अपन कहाँ पर भी वो सेट कर सकते हैं, बट सही अगर बात है। घर में रहते हैं हम, तो शूज आज की तारीख में ऐसा हो गया कि एंटर करते ही जो पहले हमारे घर के बाहर शूज, बराबर। तो इज दैट ओके कि शूज कहाँ रखने चाहिए? सबसे पहले तो शूज जो है हम लोग एज पर वास्तु हम लोग सिटिंग रूम में नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क है। ओके सेकंड प्लेस है हम घर के बाहर, क्योंकि अभी हम लोग टावर में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हमारा ही मालिकी, हमारा घर का मेन डोर से लेके हमारे घर के सब बेडरूम और बालकनी तक है, तो हम घर के बाहर रख सकते हैं। दूसरा, हमें कभी भी मेन डोर के सामने नहीं रखना है, कि जिसे हम दरवाजा खोले तो सामने ही आ जावे, तो वो नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस हो जाती है। अभी थोड़ा आउट ऑफ वे हम सेंटर ऑफ द वेस्ट में, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट तो होना चाहिए, हम एज ए इंटीरियर लेवल भी नहीं लगा सकते कभी कभी, सेंटर ऑफ द वेस्ट में या सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट का कॉर्नर में, थोड़ा साउथ के पार्ट में हमें अलाउड करना पड़ता है ओनली सिटिंग रूम और ए ओनली पैसेज। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताऊं, हम बहुत सारी जगह पे अभी जाते हैं, तो एज ए इंटीरियर आर्किटेक्ट वो लोग के जो शूज, जो पार्टी वेयर हम लोग बोलते हैं, जो महंगे वाले कॉस्टली, वो लोग उनकी बेडरूम में रखते हैं। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, बेडरूम में हमारा माहौल होता है, स्पिरिचुअल लेवल होते हैं, फैमिली माहौल होता है, हस्बैंड वाइफ का माहौल होता है, वहां पर वो चीज रखी नहीं जाती है। क्यों नहीं रखी जाती है? अब वो पार्टी वेयर पहन के अब कोई पार्टी में गए, तो वहां पर कोई नेगेटिव चीज या कोई चीज में किसकी जुबान दोष लगती है, और वही चीज आपके बॉडी में कहां पर भी आती है, तो वही चीज आप आपके बेडरूम में वापस ला के रख देते हो, तो बेडरूम में रख देते हो, तो वो नेगेटिव प्रोसेस आपके बेडरूम में हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में, मदर फादर के बीच में, सिस्टर और ब्रदर का बेडरूम एक ही है, उसके दो के बीच में डिफरेंस ओपिनियन आ रहा है। वो डिफरेंस ओपिनियन आगे आगे बढ़ बढ़ के हम लोग को लास्ट वर्ड जो हम लाइफ में किसी के साथ में बोलना नहीं चाहते हैं, कि डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। सही बात है। तो उसमें भी ये सम पार्ट है, उसमें भाग का यूज होता है। तो रिक्वेस्ट है, हमें कभी भी बेडरूम में शूज नहीं रखना है। बहुत सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत सारी चीज ये गूगल बाबा वर्ड वापस आया है, क्योंकि हमसे तो बड़े बड़े पंडित
आपके पास में गूगल बाबा में है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो छोटा वास्तुशास्त्री भी नहीं हूँ। ये तो कुदरत की गॉड गिफ्ट है कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आज मेरे को, मैं आपका सबसे पहले तो थैंक्स ऑफ लोड करूंगा कि आपने मेरे को ये स्टेज दिया। आज आपने मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया, आपने मेरे को एज ए गेस्ट आपने मेरे को इनवाइट किया, और आप एज ए होस्ट आप हमको इतना सुन रहे हैं। और आपके द्वारा ये डिजिटल मार्केट में, डिजिटल वर्ल्ड में आदमी लोग सुनेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए मौका है कि आपने बुलाया हुआ है। यू वेलकम। आपका नॉलेज भी इतना प्यारा है और इतना अच्छा है कि हमें करना ही पड़ा ये ब्रॉडकास्ट। उस हिसाब से हमें आगे जाना पड़ा कि ये चीज लोगों को नोन होना बहुत जरूरी है ना। आपने बताया कि हॉल में नहीं रखना, सॉरी बेडरूम में नहीं रखना है, पर आज की तारीख में ना हम क्या करने लगे हैं कि हम चप्पल पहन के ही घर में घूमते हैं, नहीं पैर फट जाएंगे, खराब हो जाएगा। उसका आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो जो हम घर में पहन के, चप्पल पहन के घूमते हैं, स्लीपर पहन के घूमते हैं, वो हम लोग ज्यादा करके पहन के बाहर नहीं जाते। सही बात। हम लोग तो घर पे आए तो वो चप्पल चेंज कर दिया, हमने चप्पल पहन लिया, हमने वहां पर छोड़ दिया। हम लोग घर के अंदर ही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर हम लोग जाएंगे तो वहां पर कुछ पार्टी में नेगेटिव कुछ चीज घर के अंदर वो घर के अंदर है। हाँ। क्योंकि आज के दिन में हम लोग घर के अंदर फ्लोरिंग में मार्बल लगाते हैं। हाँ, सही बात है। हम लोग के वडील लोग बोलते थे कि भाई ये मार्बल लगाने से ये होता है। और आज स्पेशली हम लोग बॉम्बे की बात करते हैं, या तो कोई बड़े, हम लोग मल्टी कंट्री के अंदर बात करते हैं कि भाई वहां पर ये स्टाइल है कि भाई फ्लैट सिस्टम में ही रहना है, फ्लैट सिस्टम में करना है। और मार्बल में वो रखने से मार्बल कोल्ड होता है। तो यहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो कभी कोल्ड कभी हॉट, तो बीमार होना वो यहाँ पर हो जाता है। तो वो चप्पल पहनना वो आपको सेव कर लेता है, सेव कर लेता है। फाइनली अगर जो मेरे ऐसे तो बहुत सारे सवाल है, बट आज के लिए हमारा जो घर का वास्तु को लेके, इसके बाद हम आगे थोड़ा रिलेशनशिप के ऊपर जाएंगे। तो आज की तारीख में हमारे घर में हम पेट्स को रखते हैं, अलग एनिमल्स को रखते हैं, जो डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कुत्ता बिल्ली हो गए। आजकल लोग टर्टल्स रखते हैं, क्या बोलते हैं, सांप भी लगने लगे हैं लोग। तो एक जन को मैं जानता हूँ जो एक्चुअली सांप रखता है, हम जस्ट आउट ऑफ दिस हेड में राइट नाउ, बट रखते हैं। आपके हिसाब से एज पर वास्तु क्या कोई भी जानवर को हमें घर में रखना चाहिए, एंड हाउ वुड दैट वर्क? सबसे पहले हम कोई भी जानवर, एनिमल्स को घर पे रखते हैं, हाँ, तो उनको हमारे बच्चे के जैसे हमको उसकी परवरिश करनी है, उनका ख्याल रखना है। जो हम लोग वो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो कभी हम लोग मिस आउट हो जाते हैं, तो हमें रिवर्स आता है। अभी रही बात, मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहता हूँ, मगर सब लोग बताते हैं कि घर पे पेट होना, डॉग रखना और बिल्ली रखना, वो नेगेटिविटी कैचअप करने के लिए ज्यादा बेटर है। और वो कुछ भी नेगेटिविटी आती है तो पहले उनकी बॉडी पे लेता है और हमको बचा रहा है। अच्छा, मैं हाथ जोड़ के आपको पूछना चाहता हूँ, आप आपके बच्चे को क्या कोई नेगेटिव उसके शरीर पे आ जावे और आपको बचावे, ऐसा आप सोच रहे हो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हमारे बच्चों को तो हम ऐसा नहीं सोचते। नहीं कहते। हाँ। तो अभी आपने घर पे रखा है तो वो आपके बच्चा ही है ना, तो उसको आप कैसा कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारी चीज हम कभी कभी देखे हुए हैं कि कहां पर भी कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो उनका डॉग, उनके ऊपर पहले इफेक्ट दिख रहा है। आज कोई ऐसा कोई आदमी आ गया जो नेगेटिव बना है तो उसके शरीर पे इफेक्ट आ रहा है, वो कुत्ता उड़ रहा है, कूद रहा है, भोग रहा है। जैसे बिल्ली रखी है जो सेंसिटिव है ये लोग, और वो लोग की जो सेंस है, अनबिलीवेबल सेंस है। हमने बहुत सारी चीज कहां पर देखे हुए हैं कि आज हम लोग बिल्डिंग में सोए हुए हैं तो हमारे टावर के कंपाउंड में कोई कुत्ता रात को 3 बजे तक उतना रो रहा है, वो हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपके घर में कोई, आपके टावर में कोई एक अच्छा आदमी, आत्मा, उसको कुछ हो रहा है, उसकी एनर्जी को कुछ तकलीफ हो रही है, वो इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो वो चीज इसमें होती है। तो रिक्वेस्ट ना रख सको
तो ज्यादा बेटर है। बेटर है। एक आउट ऑफ वे बता दो, जिसके घर में रखे हुए हैं वो लोग कुछ बुरा ना लगावे। अभी सब लोग घर में छोटी फैमिली हो चुकी हुई है कि घर में एक ही बच्चा है, एक ही है, और लड़का पढ़ाई लिखा करके वो उनके साथ में नहीं है, मदर फादर के साथ में है, तो वो कहाँ पर भी एज ए लाइफ सेटल्ड हो रहा है। तो घर पे हस्बैंड वाइफ दो ही है, हस्बैंड दिन भर काम पे निकल जाता है, वाइफ अकेली हो जाती है। तो उनको उनकी डिप्रेशन में नहीं आवे, किसी के भी साथ में उसकी वार्तालाप होए, कुछ डिस्कशन होए, उनको लगे हमारे साथ में कोई है करके वो लोग एनिमल को घर में वेलकम करते हैं। फिर कोई भी चीज है, और वो भी तो आखिर स्पिरिचुअली है कि हम लोग स्पिरिचुअली उनसे जुड़ते हैं। जैसा हमारे बच्चे के साथ में हमारा कैसा अटैचमेंट है, ऐसा उनके साथ में अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट हो जाता है तो उनको जो अनसेटिस्फेक्शन है या तो जो डिप्रेशन वर्ड है वो उनका निकल जाता है। वो एक्टिविटी में रहते हैं, एक्टिविटी में रहते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। कभी सॉरी 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 ये वर्ड नहीं आवे कि आप डिप्रेशन में थे करके आपने एनिमल्स रखा है, मेरा वो वर्ड नहीं है। मगर कहाँ पर मैंने ऐसा देखा हुआ है, सुना हुआ है, और मैं कहाँ पर वास्तव में जाता हूँ, रहना चाहते तो इसके लिए यस, और ठीक है 100 में 1% है, मगर वो 1% में मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस मेरा है। अंडरस्टूड कि वो हिसाब से नहीं रखो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, सही बात है। और काफी हद तक मैं आपके साथ एग्री भी करता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ भी है और अंडरस्टैंडेबल है कि हमने एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे हमने एक डॉग रेस्क्यू किया हुआ था और छोटा सा पपी था। तो पता नहीं अचानक में वहां पे बुलडोजर आ गए, एक डॉग ने काफी सारे बच्चे दिए हुए थे, तो एक रह गई, बाकी सारे माँ भी चले गई और सारे वो चले गए बुलडोजर से। तो हमें पता नहीं सब गए किधर कि हम उठा के रखे तो किधर रखे। कभी वाले नीचे छोड़े होते तो वो जीवित रह नहीं पाती। तो हमने बोला कि क्या करते, चलो ओके अभी लॉकडाउन का टाइम है ले आते। तो हमने ले आए, रखे। उस दरमियान मेरे को बहुत खतरनाक किडनी स्टोन का इशू हुआ था। इतने में पेन में, आपको पता है किडनी स्टोन का पेन तो बहुत खतरनाक होता है। तो जब वो डॉग इतनी मेरे से अटैच हो गई थी, दिस इज कुछ हार्डली 10-15 दिन हमारे साथ रही होगी, और उतने में ये मेरे को किडनी स्टोन का इशू आया था। मुझे दर्द होता था ना, तो मेरे को पता था कि वो मेरे पास आके वो मेरे पैर के पास बैठी होती थी शांत, वरना बहुत एक्टिव, इतनी छोटी सी थी, कुछ हार्डली कोई महीनों की थी, पर वो इतनी शांत हो जाए ना, उसको पता है कि मैं पेन में हूँ, तो आके वो मेरे पैर के पास बैठे हुए, मेरे पैर को चाटे हुए कभी, या फिर मुझे आके एकदम मुरझा सी गई थी वो टाइम पे। जब भी मुझे पेन हो ना तो आप अभी जो बता रहे हो तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो शायद उनके ऊपर होता है। इवेंचुअली थोड़ी सी जब बड़ी हुई, लॉकडाउन जब खुला, तो फिर हमने उनके लिए डाला कि भाई जो उसे रख सकता है उसे रखे और हमारे से ले ले। तो किसी ने अडॉप्ट किया, अभी बहुत अच्छे से बड़ी हो गई है, अच्छा सा ध्यान रखे जा रहे हैं। बट आई थिंक एक और वे से हम रख सकते हैं एनिमल्स को, इज लाइक अगर हमारे पास एक बड़ा सा वरंडा है जहाँ वो खुद खेल सकते हैं, बड़े से रह सकते हैं, वो एक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। करेक्ट, कि हमारे फार्म हाउस हो गया, हमारा बंगला हो गया, उसमें हम एक अच्छा सा वरंडा बनाए और उसमें रखे तो चले भी, कि उसमें भी रिकमेंडेशंस कम है। मैं सर एक ही वर्ड बताता हूँ कि आखिर तो आपका ही वो मालिकी की जगह पे है, आप समझ लो उनको रखा, तो आपको आपके बच्चे के जैसे रखना है, आपको रखना है। हाँ। अभी आप बताएंगे मेरा फार्म हाउस में तो मैं महीने में एक बार जाता हूँ, हाँ। तो आखिर तो वो आपके मालिक के साथ में, केयर टेकर के साथ में रहने वाला है। हाँ। तो वर्ड एक ही हो जाता है। सही बात है। हमें उसको, कोई भी जीव, कोई भी एनिमल्स को हमें कोई हर्ट नहीं पहुंचाना है, मगर हम संभाल पावे तो हमें रखना है, वरना नहीं रखना। वरना हमें उनसे माफी मांग के हमें उनसे दूर रहना है। समझ गए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये इतना डिटेल में वास्तु के बारे में, हालांकि हमारे काफी सारे पॉडकास्ट हुए हैं, बट इतना हम डिटेल में जो आपसे मैंने एक एक चीज पूछी है, निकलवाई है कि जो कहाँ चीज क्या रह सकते, कहाँ रह सकते, आई थिंक कोई ये पॉडकास्ट ही है जो 1-1.5 घंटे का देखेगा, बुक पेन लेके बैठेगा, तो उसको आदि तो आपने रेमेडीज यही बता दी है कि आपको क्या करना है। सो दैट्स वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू कि आपने इतना ओपन होके ये सारी चीजें के बारे में बात किया है। हम जाते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जैसे आपने बताया कि आपने एक बुक लिखी है, सोल बायोडेटा,
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सोल बायोडेटा है क्या, उसके आगे फिर हम जाते हैं कि कैसे उसे यूटिलाइज करना है और क्या है। सबसे पहले तो ये है सोल मेट यानी बायोडेटा किट। पहले तो हम लोग डेटा वर्ड जो हमारा है डिजिटल में, वो है कि हमारे पास क्या क्या है वो हमें उसको सर्व करना है। तो हमें बायोडेटा में जो लड़का लड़की जो बड़ी हुई है तो उनकी हम लोग डिटेल देते हैं कि भाई वो इतनी एजुकेशन किया हुआ है, यहाँ पर पढ़े हैं, उनका मदर का नाम ये है, फादर का नाम ये है, उनका उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, एजुकेशन है, उनके रिलेशंस में कौन कौन है। जैसे हम लोग में जनरल बताते कि भाई इनके अंकल कौन है, आंटी कौन है। अभी इंग्लिश वर्ड में तो क्या अंकल और आंटी में सब आ जाते हैं, बाकी हम लोग में तो बोलते हैं भाई इसका भाई कौन है, यानी फादर की सिस्टर कौन है, उनका मामा कौन है, चाचा चाची, तो वो सब आ जाता है। तो हम लोग वो डिटेलिंग देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे का हम लोग डिटेलिंग निकालते हैं कि भाई इनसे आपका क्या क्या है, आपका क्या रिलेशंस है, हमें ये लाइफ के अंदर कैसा काम में आएंगे, कैसा हमारी लाइफ निकलेंगी। तो ये उसका डिटेलिंग देने का वर्ड है बायोडेटा। अभी वो बायोडेटा कैसा बनाना चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या है, उसमें कलर कौन सा यूज करना है, उसमें जो समझो लड़की है तो आपकी डॉटर का आपको फोटोग्राफ कैसा रखना है, वो कहाँ देखती है, और उसका जो फॉर्मेट आप बनाते हो उसमें मैं रेड कलर की बॉर्डर में मैं रखवाता हूँ। अभी रेड बॉर्डर क्यों? भाई हमने इसमें जो दिया हुआ है वो 100% 100% सच्चा है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं बायोडेटा कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले तो स्टार्ट करना है विद रेड बॉर्डर। ओके, फिर उसके अंदर हम जो कलर यूज करते हैं उसमें हमें जो वर्ड लिखना है तो वो हमें डिटेलिंग में हम लोग करते हैं कि भाई उसका जो वर्ड है वो हमें कैपिटल वर्ड चाहिए, यानी फर्स्ट ABCD चाहिए। हम लोग उसको कैपिटल वर्ड बोलते हैं। उसमें मेरी फॉर्मेट है कि हम कहाँ पर भी लाइन ग्रो नहीं करते, अंडरलाइन नहीं करते हैं, फोटोग्राफ्स का मैं कलर देखता हूँ, तो वो हिसाब से हम लोग बायोडेटा बनाते हैं। हमारा पहला प्रोसीजर वो हुआ। दूसरा प्रोसीजर में हम लोग सोचते हैं ये बायोडेटा के अंदर हमको कुदरत से, भगवान से, अल्लाह से क्या मांगना है। कि एक एग्जांपल है कि आज समझ लो कि आपका सन है, तो आपको डॉटर इन लॉ चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई हमें ऐसी डॉटर देना, संस्कारी देना जो हमारे घर में आके मिलजुल जावे और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि मिले रहे। हमें तो बेसिकली वही चाहिए। सही बात है। तो वो हमें उसकी एक विश बनानी होती है। तो मेरी विश की फॉर्मेट है। ये बायोडेटा किट आज तक वर्ल्ड में न किसने सोची है कि ऐसा कोई चीज हो सकता है। शायद आपका पॉडकास्ट के बाद में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है कि ये आज तक हमने सुना नहीं है, कैसा हो सकता है। दो हमें बनाना है। हमें दो, और या तो आप हम्बक कर रहे हो, दिखाओ हमें। तो वो चीज वो होती है। सही बात है। उसके बाद में हम हमारी विश लिखते हैं, जो विश हमें हमारे भगवान से लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर एक पूजा का पेज रखते हैं। हम लोग पूजा यानी क्या कि भाई कंकु के पाठ टपका करते हैं, कंकु करते हैं, साथिया करते हैं, जो ये वर्षों से हमारे पूर्वज लोग देखे गए हुए हैं कि हम लोग वो देते हैं, वो रखते हैं। वो हमें कौन सी कलर की फाइल में रखना है तो वो मैं फाइल उनको रेकमेंड करता हूँ। वो पूजा आपको करना कैसे करना है? सबसे पहले हमारे सुंदर वास्तु में, सुंदर वास्तु परिवार में, सुंदर वास्तु फैमिली में और डॉक्टर नीलेशन शाह के अंदर कभी लाइफ में मंत्र जंतर कुछ आता नहीं है। सिंपल, आप आपके घर में आप पूजा कर रहे हो तो आपका घर का मंदिर है, आपके घर के मंदिर में आपको फाइल रखनी है। वो फाइल रखते वक्त हम लोग कुछ भी स्वीट बनाते हैं कि भाई हमको स्वीट बना के रखनी है। हमें और कोई चीज हम करते हैं तो हम लोग शक्कर रखते हैं, वो रेडीमेड है। मगर हमें जब भी
हमारी डॉटर हमारे सन के लिए करते हैं तो हम लोग उनको सुखड़ी बोलते हैं, ओके, यानी आप हिंदी में गोल पापड़ी। गोल पापड़ी, हाँ। वो गोल पापड़ी हम हमारे माता जी को 5 दाना हम लोग उनको देते हैं। पहले हम लोग क्या सोचते हैं, माँ मेरे भगवान हम आपके लिए प्रसाद रख रहे हैं, आप लीजिए। फिर हम लोग को दिया बत्ती करते हैं। उनके बाद में हम लोग जब भी दिया मंगल हो जाता है तभी जो भगवान को दिया हुआ है वो हमको कोई भी कुंवारी यानी अनमेरिड डॉटर को या तो कोई भी गर्ल को हमको देते हैं। वो देते वक्त उनको हम लोग सुकन के लिए कुछ देते हैं, कोई भी एनर्जी फॉर्म देते हैं। आप प्यार दो, बच्चा प्यार से आप उनके सिर पे हाथ रखो, उससे बेटर आजकल के युग में हम लोग को एनर्जी फॉर्म सिर्फ पैसा है हमारे पास। सही बात। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई उसको 51 या 101 रुपीज दीजिए, यानी टोकन मनी। यानी वो टाइम पे हम हमारे दिमाग में क्या सोचते हैं, ये मेरी माता जी, मेरी कुल देवी, मेरे भगवान खुद आए हुए हैं, उनके स्वरूप में देखते हैं तो उनको दीजिए। वो देने के बाद उनकी जो 2 फाइल हमने बनाई है, तो एक घर के हम एक कोना आपको बताते हैं कि वो डायरेक्शन में रख दीजिए। दूसरी फाइल है वो कोई भी सिकर बंदी माता जी भगवान के वहां आपको जाके धराना है, क्योंकि हमारे पास लूटने के लिए 2 हाथ है। माता जी भगवान को देने के लिए तो 1200 हाथ है, वो कहां से भी कुछ भी दे देंगे। अभी आप रहते हो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, इंडिया में, भगवान को देना है तो यूएसए का लड़का या लड़की आपके पास आ जाएगा कि भाई हमें शादी करवाना है, शादी करना है, तो वो चीज होती है। तो ये मेरी पूरी प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर नॉर्मल है, इसमें कुछ भी आपको ब्लैक मैजिक नहीं है। आप आपके घर में तो सिंपली पूजा कर रहे हो, उसमें आपने माता जी भगवान से मांग लिया, उनको देने के लिए अब कुछ भी मांगो। अब तो बच्चे, हम तो बच्चे हैं, वो तो देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, ब्लेसिंग देने को तैयार है, सिर्फ हमको मांगने को आना चाहिए ना। हमको जो आप बता रहे हो ये हम आई थिंक आज के टर्म में बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, बस वही है कि कैसे हमें करना है। तो आपने जैसे बताया ना एक विश मांगनी है ना, तो इसके अंदर आपको मैं एक बात बताऊंगा। तो चलो ये तो प्रोसेस है, बायोडेटा बना दिया बराबर, आपने जो आपकी बुक के अंदर बहुत डिटेल्ड में ये लिखा हुआ है कि कैसे बनाना है। बायोडेटा बना दिया, उसका प्रेयर्स कर लिए आपने, कुंवारी लड़की को जो भी प्रसाद और सुकन देना है वो दे दिया। अब इसमें ना हम बहुत बार कहीं अटक जाते हैं ना, वो ये चीज में अटक जाते हैं कि हमें एक तो चाहिए, अगर लड़का लड़की ढूंढ रहा है तो सुंदर, सुशील, शांत रहने वाली और क्या बोलते हैं पैसे कमाने वाली। आज की तारीख में तो वो भी एक हो गया, राइट? या फिर पैसे कमाने वाली है तो घर संभालने वाली है। तो ऐसा हो गया ना कि एक इंसान 5 अलग अलग तरीके की लड़कियां मांग रहा है, क्योंकि सब में ये क्वालिटी मिलना मुश्किल हो जाती है। तो हम एक सही तरीके का पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले आपका जो वर्ड है वो 5 तरीके दिए, और हम तो बिजनेसमैन है, बनिया है, वो तो बोलेंगे वो 5 गुण एक पे ही चाहिए। वो है ना, वो एक है ना जोक है। तो एक दिन एक पंडित जी के पास एक महाशय जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है। तो बोले अच्छा, तो बोले कैसी लड़की चाहिए? तो बोले मेरे को सुंदर, सुशील, संस्कारी और घर में मिलनसार और घर में मेरे माँ बाप का रहने वाला। तो बोले कि अच्छा, तो बोले आप 5 लड़कियों का ध्यान रख पाओगे? बोले नहीं एक ही चाहिए। बोले नहीं ये तो अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग चीजों में आप ढूंढ रहे हो। तो कैसे हो जाता है कि हम हमारा ना माइंडसेट इसमें रख ही लेते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होना चाहिए। एंड दिस नॉट ओनली फॉर गाइज, इवन लड़कियों को भी यही है कि लड़का हमारा ध्यान रखे, पैसे वाला हो। आज की तारीख में एक जैसे हमने रील देखी थी, उसके अंदर बोले कि आपको लड़का कैसा चाहिए? तो बोले कि एटलीस्ट महीने का 50 लाख कमाता हो। महीने का, मैं साल का भी नहीं बोल रहा हूँ, आजकल साल में बनाने में लोगों के नाक में दम आ जाता है। ये बंदी बोल रही है कि उसे 50 लाख महीने का, गाड़ी होनी चाहिए, मैं जो मांगू मुझे मिलना चाहिए, घर में कोई फैमिली नहीं होनी चाहिए, अकेला रहना चाहिए, बड़ा सा घर भी होना चाहिए, और हर साल 4 वेकेशंस होनी चाहिए। तो ये जो हो जाता है, क्या ये सही है? ऐसा आपका थॉट प्रोसेस रखना कि आप जिंदगी भर कुंवारे रह जाऊंगा, ऐसा रखोगे तो? उसमें एक मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने एक घर पे मैं गया था, उन्होंने बोला था कि मेरी डॉटर है
उसका 36 इयर्स हो चुका हुआ है। ओके, हाँ, तो उनकी एज की Quite, बड़ी हो हाँ, चुकी है। right. हम लोग तो अभी बात कर रहे हैं 23, 24, 25, 26 साल की 26 बात साल कर रहे की। हैं, आई थिंक आज की तारीख में वैसे 30 के ऊपर ही लोग करने लगे करने but लगे। हाँ। तो 36 इयर्स की थी, तो मैंने उनको सिंपली बता दिया, बोला भाभी जी आप ऐसा ऐसा विश बनाइए, आपका जो विश आता है वो लिख दीजिए। तो मेरे को नहीं मालूम था कि भाभी जी कैसी विश लिखने वाली है, तो उन्होंने तो लिख दिया जैसा आपने बताया कि करोड़पति चाहिए, उन्होंने लिखा करोड़पति चाहिए। उन्होंने बॉम्बे की मैं बात करूं तो उन्होंने बॉम्बे में हमारा हाई स्टैंडर्ड वाला जो वर्ग है वो वालकेश्वर रहते हैं, तो बोलता है कि वो वालकेश्वर में रहने चाहिए, वहां पर उनका 6 बेडरूम हॉल किचन यानी 50 करोड़ का फ्लैट होना चाहिए, उनके घर में 6 नौकर होने चाहिए, उनके घर में 5 गाड़ी होनी चाहिए। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने तो लिख दिया। तो महीना 2 महीना 3 महीना मेरे को बोलते हैं नीलेश भाई हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो बोला बात तो सही है भाभी जी, आपने क्या प्रोसीजर किया, कैसा किया और क्या विश लेके मेरे को बता पाएंगे? उन्होंने विश मेरे को दिखाया कि ये लो फाइल में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला भाभी जी एक ही वर्ड लिखी है कि सुख शांति और समृद्धि मिले। अभी उनके पास समृद्धि है, उनको वालकेश्वर में रहते हैं, 6 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, तो भाभी जी आपको तकलीफ क्या होने वाली है? उससे बेटर लिखिए कि भाई मेरे को सुशील संस्कारी अच्छा खानदान चाहिए, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए हमारे तकदीर में हमने सोचा था वालकेश्वर शादी करना है, मगर 1 साल के बाद में उनका कर्म चेंज हो गया और उसको यूएस जाके रहना पड़ा। तो फिर आप क्या कर पाएंगे? यूएस तो चलो फिर भी आप अच्छा बता रहे हो, तो धारावी में आना पड़ा या कोई और दूसरी जगह पे जहाँ पे लोअर क्लास है, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? तब क्या करोगे आप? Yes, आप हटा भी नहीं सकते हो। यस, तो हमें भगवान को वही मानना है कि आप इनको जहां पर भी दो उनको बालकेश्वर जैसा बना दो। हाँ, वो कर दो। हो सकता है आप खुश हर जगह पर रह सकते हो। वो बोलते हैं ना कि आपके पास मर्सिडीज भी आ गए और मर्सिडीज में बैठ के आप रो रहे हो तो क्या करेंगे आप? पर आज की तारीख में ना बहुत सारे बच्चे, जब मैंने ऐसे एक दिन से बात कर रहा था तो मेरे को एक जन ने ये कहा था, तो मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ कि मैंने बोला कि भाई अमीर होके क्या करोगे अगर आप उदास हो? तो बोले तो सर मैं रादर मर्सिडीज में बैठ के रहूं ना, बस में बैठने से अच्छा था। अभी उनका थॉट प्रोसेस यही हो गया। उन लोग ये सोचते हैं कि मुझे रोना ही है, बराबर है, मैं मर्सिडीज में बैठ के रहूं, मैं बस में बैठ के क्यों रहूं? अरे ऐसा सोचो ना कि मुझे खुश रहना है, बस में बैठ के मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, जो भी है। हमारा थॉट प्रोसेस वो नहीं है। आगे हम नहीं सोचते कि हमें खुश कैसे रहना है, हम ऐसे सोचते हैं कि हम दुखी तो रहने ही वाले हैं, बराबर, तो क्यों ना हम अमीर होके दुखी हो जाए। वही है। और ये जो आप बता रहे हो ना, वो आप फेथ के ऊपर बता रहे हो कि भाई आपको अच्छा फेथ रखना, अच्छा चीज करना है। अभी सेम चीज एक यहाँ पर एक दूसरे हमारे फ्रेंड के थे, तो उनकी वाइफ ने मेरे को बताया ऐसा ऐसा लड़की अभी होने वाली है, बड़ी होने वाली है मेरी डॉटर, अभी 25 ईयर्स हो रहे, तो मेरे को क्या करना है? तो मैंने मेरी बायोडेटा किट दिया। तो बायोडेटा किट में सिंपल नॉर्मल है कि आप विश्वास रखो तो ऊपर वाला सब दे देते हैं। मैंने उनको दिया तो उन्होंने पूजा किया, तो मैंने उधर उनको बोले थे कि आपको प्रसाद में 5 पीस रखना है और आपको एक कुंवारी को, अनमेरिड डॉटर या गर्ल को खिलाना है। तो उनका फेथ उतना था कि उन्होंने घर के अंदर वो 5 पीस रखे, तो 5 गर्ल, 5 अनमेरिड डॉटर या तो 5 ऐसी कुंवारिका को लेके आए और 5 को बिठा के खाना खिलाया और पूजा करके उनको प्रसाद खिलाया। तो उनका जो मैंने रिजल्ट देखा, जो फेथ था, जो चीज हमने महीने में, 1.25 महीने में, 1.5 महीने में होना चाहिए, उनके वहां 15 दिन में उनकी लड़की का शादी हो गया। तो आप जैसा अब फेथ रखेंगे, जैसा विश्वास रखेंगे, ऐसा आपका होने वाला है। हाँ। इसमें ना नीलेश भाई, अगर मैं आपको पूछूं, आप इसे कैसे जवाब दोगे आपके ऊपर है, नहीं जवाब देना तो भी चलेगा। इसे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं तो अंधविश्वास है, होनी तो होना ही है, नहीं होनी तो नहीं होना है। इसमें हम क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे आपने बोला उनका फेथ इतना स्ट्रांग था, तो मेरे हिसाब से ये उनका जो मैनिफेस्टेशन था जो इतना पावरफुल था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ मैनिफेस्टेशन का, मैं सिखाता हूँ मैनिफेस्ट करना,
और बहुत बार मेरे पास ऐसे लोग आते भी हैं, बोलते हैं कि अरे सर हमें सिखाओ कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार ये जैसे ये एक नया एस्पेक्ट है जो मैं कोशिश करूंगा मेरे कोर्सेज में इन्वॉल्व करने की। बट उन्हें मैं क्या सिखाता हूँ, सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को अच्छे से देखो। आप अगर अपने आप को अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको सामने वाला भी अच्छा नहीं मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। और पर आप ये जो बता रहे हो ये क्रियाज हो गई जो हम बायोडेटा सीखे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, अनमैरिड गर्ल्स को खाना खिला रहे, प्रसाद दे रहे, तो ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है या ये एक तरीके का खाली बस है करना है? ऐसे नहीं, ये 100% है। क्योंकि अभी हम लोग बताते, हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग मस्जिद जाते हैं, तो जाके प्रेयर करते हैं। अभी वो चीज आपने देखा कि वो प्रेयर ऊपर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आपने मंदिर में दिया बत्ती किया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? चलो वो भी छोड़ दीजिए। कोई आदमी नास्तिक है, कुछ भी है, अभी हमारे साइंटिफिक बोल रहे हैं कि हम लोग जिंदा है क्योंकि हम लोग श्वास ले रहे हैं, हम लोग हवा। आपने कभी हवा को देखा हुआ है? अब वो सूक्ष्म चीज देख ही नहीं सकते हो और ना चीज में आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ये चीज आपको महसूस करना है। ये कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये आपको विश्वास रखना है और विश्वास रखेंगे तो ही होने वाला है। जैसा हवा कोई आज तक नहीं देखा, हाँ, पर है, मगर है, आप ध्यान रख सकते हो, आपको पता है वो चीज। तो ये चीज वही है और कुछ भी नहीं है। ग्रेट, वेरी नाइस। इसके अंदर मुझे आपको बात करना है कि अभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि शादी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाता है इसके अंदर। तो इसमें भी आई थिंक आपके जो सोल बायोडेटा के अंदर एक पन्ना है कि डिवोर्स मेल या फीमेल को कैसा बायोडेटा बनाना चाहिए, और आपने उसके अंदर ये भी डाला है कि कोई अलग टाइप के कौन से कोने में सोना है, कैसे सोना है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले तो जो डाइवोर्स हुआ है वो रीमैरिज करने वाले हैं तो ही हम बायोडेटा बनाएंगे। सही बात है। नंबर 1 वो है। नंबर 2, हमें वो जब भी अलोन है, जैसे हम लोग अनमैरिड डॉटर बताया, ऐसा जो डाइवोर्सी गर्ल या वुमन जो भी आप वर्ड बताइए, उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है, यानी डायरेक्शन में वो चीज उनका शादी हो गए। दूसरा, हम लोग के सिस्टम्स में शादी करने के बाद लड़की ससुराल जाती है, ये तो हमारी सिस्टम्स है। सिस्टम है, यस। हम नॉर्थ वेस्ट में उनको सुलाया, ऑटोमेटिकली वो ससुराल जाएगी। ओके, करके हमें नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है। नॉर्थ वेस्ट यानी क्या? वायुस्थान, वायु की हवा के झोंके से निकल जाती है, तो वो चीज हमने बताया हुआ है। बायोडेटा जैसा हम बनाया, जो डाइवोर्स हुआ है वो डाइवोर्स होने के पहले उनके डाइवोर्स के पेपर समझो, जब तक अभी ये जमाने में हम लोग के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, न्यायपन है, तो उनके अंदर आपको कोर्ट कचहरी से ही परमिशन लेनी पड़ती है। सही बात है। तो वो फाइल आपको कहां से रखने से जल्दी बेनिफिट होएगा, उसके बाद में वो डाइवोर्स होएंगे तो कहां पर हम लोग का सुलाएंगे और कैसे करेंगे, वो उसके पर डिपेंड है। तो वो मैंने उसमें दर्शाया हुआ है। ओके, तो ये आपने फीमेल का बताया। अबाउट मेल, मेल के अंदर जो पेरेंट्स कपल है वो तो साउथ वेस्ट में ही है। फिर उनके बाद दूसरा कपल है जो समझो उसके छोटे भाई बहन भी है, छोटा भाई है, तो छोटे भाई और भाभी उसको सेकंड स्थान है। थर्ड स्थान में वो डाइवोर्स से अकेले हैं, तो अकेले में उसको सोना है। फिर उसके बाद जो भी आपको हमारा वास्तु के हिसाब से मिलता है वो कहाँ कौन से कोने में सोना चाहिए? पहली बात तो साउथ वेस्ट में समझ लीजिए कि पेरेंट्स आ गए, तो पेरेंट्स कपल, उसके बाद में एल्डर सन कपल है, या तो यंगर सन कपल है, तो वो साउथ सेंटर ऑफ द साउथ है, सेंटर ऑफ द वेस्ट है। उनके बाद में आता है नॉर्थ वेस्ट आता है, फिर साउथ ईस्ट आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट आता है। ओके, तो वो कहीं भी वहाँ पे कहीं पर भी सो सकते हैं वो लोग। फॉर अ मेल दैट डजंट मैटर, हाँ, क्योंकि वो उनको स्त्री घर में लानी है, लक्ष्मी घर में लानी है। ओके, हाँ, so that's how it works well. Okay, now when it comes to relationship in family, अनबंध है या आज की तारीख में ऐसा हो गया कि अलग होना है, नहीं होना है, what is your thought process in that? कि अगर हम साथ में नहीं रह सकते हैं, चेंज करना चाहिए, तो
Do you think we should do some kind of vastu at home to change the energies? हम एनर्जी बदल सकते हैं हमारे घर की वो चीज को लेके? सबसे पहले तो सॉरी, हम लोग सोचते हैं कि मिल के रेवे और जुड़ के रेवे, वो अलग कैसे होवे, उसका आज तक कोई दुनिया में वास्तु की रेमेडीज नहीं है। नहीं, हमें- अलग कैसे हुए? नहीं, मिलके कैसे रहे? हम ये- मिलके कैसे हाँ, रेवे? ये मेरा एक सवाल आइए, ये था। हाँ, नहीं, ये नहीं मतलब कि अलग हो जाए। उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि अलग हो जाए, हो जाए। बट ऐसा कुछ रेमेडीज कर सकते हैं कि वो जो बस- एनर्जी चेंज हो और हम साथ में रह बस, सके। हाँ, तो मेरा वही थॉट प्रोसेस वो था। sorry, तो आई एम ग्लैड दैट आपने वो करेक्शन किया, क्योंकि मैंने बोला ये ऐसा तो मैंने नहीं पूछा। नहीं, अलग नहीं, साथ में रहने की बात साथ कर में रहा हूँ। रहने के लिए तो Of course. वही हम लोग सेम वास्तु की ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ, वास्तु की प्रोसेस करते हैं। वो लोग मिलजुल के रेवे, उनका बीच में डिफरेंस ओपिनियन नहीं आवे, उनको अनसेटिस्फेक्शन नहीं हुए, उनको डिप्रेशन नहीं आवे, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। वो आज वो हम लोग उसकी रेमेडीज देते हैं। Okay. और रेमेडीज में भगवान करे साथ में मिलजुल साथ के में रहते मिलजुल हैं। के खुशी मंगल और रह सके, सब अच्छे से रहे। क्रिया कर्मों आपको करना है, रिजल्ट तो ऊपर वाला ऊपर देने वाला वाला लेना है। है। हाँ, एक्शंस आपको लेने हैं। एक्शन आपको लेना है बस। एक्शंस आपको लेने ऐसा हैं। है। ग्रेट, वंडरफुल पॉडकास्ट सर। रियली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आज का जो Thank you. पॉडकास्ट था बहुत यूनिक और बहुत डिटेल्ड वास्तु वाला था। बिफोर हम हमारे पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा टिप देना चाहेंगे या ऐसा कुछ रेमेडी देना चाहेंगे जो इंस्टेंटली उनको थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा शांति, सुख दे सके उनके घर में, अगर वो कर सके, क्योंकि आप घर तो उनके देख सकते नहीं, बराबर। बट ऐसा कुछ चीज आप उन्हें बता सकते हो जिससे उनको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा है चलेगा, बट सुकून होना जरूरी है। जरूरी है। तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं अपने घर में जिससे सुकून आए? तो उससे बेटर है, मैं आपको हेल्थ जो भी होने वाला है, हेल्थ इश्यू होने वाला है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हेल्थ इश्यू के हिसाब से होने वाला है। किसी के भी घर में ब्लड रिलेटेड बीमारी कैसे हो सकती है और वो नहीं होवे, वो हमें उसकी रेमेडीज लेनी है। तो हम लोग वो रेमेडीज लेके हम लोग इसमें पॉडकास्ट को हम लोग वो हिसाब से करेंगे। चले, उसके बाद में दूसरी पॉडकास्ट में हम और एपिसोड में आगे आएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज आएगी। आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका 100 आउट ऑफ 100 डिफरेंस है कि जिससे हमें हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह से बता सके, हम लोग कर सके। तो ब्लड रिलेटेड बीमारी नहीं आवे या तो हम लंबा खींच सके, तो सबसे पहले तो घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं रखना है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखा। वॉशरूम नहीं रखना है। वॉशरूम का WC पोर्ट नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे नहीं होना चाहिए। आपके घर पे कहां पर भी नॉर्थ वॉल पे और ईस्ट वॉल पे आपको वजन नहीं रखना है। आपको मिरर आपको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वॉल, नॉर्थ वॉल, ईस्ट वॉल, नॉर्थ वॉल वहीं लगाना है। आपका कोई भी स्टोरेज ब्रह्मस्थान में नहीं आना चाहिए। वॉशरूम ब्रह्मस्थान में नहीं आना चाहिए। आपका सोने का प्लेसमेंट, क्योंकि मैं अभी आपको सब तरह का आपको क्लू दे रहा हूँ, उसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा तो आप मार्किंग तो नहीं कर पाएंगे। सही बात है। आपके वहां नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वो हेवी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ यानी ईस्ट। अब फ्लोरिंग जो आपके पूरा घर का लेवल है, आपको साउथ वेस्ट ऊंचे रखना है, नॉर्थ ईस्ट नीचे रखना है। वो वास्तु का रूल है। तो अब वहां पर कुछ बड़ा सा ओटा बना देंगे या फ्लोर लेवल ऊपर ले लेंगे तो वो आपको माइनस आ सकता है। आपके घर के अंदर चूल्हा है, वो साउथ फेसिंग नहीं रखना है। ये सबको मिला के आप करेंगे। आपके नॉर्थ ईस्ट में ओवर टैंक नहीं होनी चाहिए पानी के लिए। आपका साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो नहीं होनी चाहिए। ये सब हमें चेक करके करना है जिसे अपना लाइफ के अंदर ब्लड रिलेटेड बीमारी नहीं हो। ना होवे या होवे तो आपको रास्ता मिले। तो ये तरह से होना चाहिए। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, हम आपको
और थैंक्स ऑफ लॉट बता रहे हैं। थैंक यू, आपने इतना एक डिटेल्ड रेमेडी दिया हुआ है जो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत अप्रिशिएट करेंगे। एंड इंशाल्लाह हमारा अगला पॉडकास्ट होगा तब हम और भी रेमेडीज आपसे निकलवाएंगे और हमें हमारे व्यूअर्स को देंगे इंशाल्लाह। एंड टिल द टाइम देन आई थिंक हमारी ये जो आपकी बुक है शुभ निवास, सोलमेट, शुभ हाँ, निवास शुभ निवास, है, हाँ, जो भी नहीं ये नहीं आई हुई है Yes, जो आपकी yes, जिसके yes. अंदर आपको सारा कैसे क्या रखना है, कैसे करना है। बराबर, अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा है नहीं है तो आप ये बुक ले सकते हो। ये बुक के हिसाब से आप अपना घर देख सकते हो Yes. और उस हिसाब से आप अपना बेसिक वास्तु प्रोसीजर्स है वो फॉलो कर कर सकते हो। और जो सोल मेट ढूंढ रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बुक है, और जो सोल मेट ढूंढ रहे हैं उनके लिए हमारे पास है ये सोल मेट। Yes. इसके अंदर आई थिंक आपने बायोडेटा भी डाला हुआ है हाँ यस, कि कैसे बायोडेटा लिखना है और क्या लिखना है। अतरंगी विशेष नहीं लिखनी है, बराबर, ओके, अच्छी विशेष लिखनी है। ये बुक दोनों इंग्लिश और गुजराती में है Yeah. एज ऑफ राइट नाउ। आई थिंक मराठी Yeah. में आपने बोला है आप अभी- वर्क कर रहे हो अभी उसके work कर ऊपर, रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो मराठी में बहुत जल्द ये अवेलेबल Yes. होगी, बट एज ऑफ राइट नाउ दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश इन एंड गुजराती, गुजराती। ग्रेट, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। हमने सर का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उन्हें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। परेशान नहीं करना, बॉदर नहीं करना, आपको ये हेल्प करने के लिए तैयार है। आप ये बुक्स उनसे ले सकते हो और आपको ये सारी चीज़ें मोस्टली हमारा, अगर आपने पॉडकास्ट पूरा आप देखे हो तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी सारी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, जो करना है क्या नहीं करना है सारा हमने आज ये टॉपिक कवर किया हुआ है। जो हमारे घर को लेके हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, पैसे को लेके हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाकी है और हम आगे आगे कवर करते रहेंगे। ये पॉडकास्ट आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ मेक श्योर करना कि जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लेना। आप हमें यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो @कबीर वानी पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर। हमारे जो साउंड है, अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे साउंड सारे 11+ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अगर हम कहीं अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हो, हम उसे मेक श्योर करेंगे आप जल्द से जल्द वो साउंड को हम आप तक पहुंचा देंगे। एंड हम मिलते हैं अगली बार।